हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? तो कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो 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 प्यारे अर्जुनास, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है भैया, क्या बात है। ओहो, करोड़ों की तादाद में लोग जुड़ चुके हैं हमसे। करोड़ों की तादाद में, वाह बहुत बढ़िया। टोटल 7.5 करोड़ जुड़ चुके हैं हमसे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे वाह, धुआंधार, एकदम धुआंधार। गजब 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 गजब। चलिए, तो स्वागत है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहली क्लास में। जी हाँ, केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट, केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट जो आपकी थोड़ी परेशानी को कम करता है। कहूं कि बाकी दो पार्ट से थोड़ा बेचारा इजी होता है ना। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं। ये परोपकार वाला पार्ट है, लाइक मतलब ऐसा ऐसा सब्जेक्ट जो दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम बचाता है। भलाई करने वाला मास्टर है और भलाई करने वाला ही सब्जेक्ट है। देख रहे हो, है ना। मतलब दूसरों के लिए, दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम बचाने वाला सब्जेक्ट है। एकदम बढ़िया सब्जेक्ट है, मक्खन की तरह इसमें से सवाल ऐसे हो जाते हैं। जो नहीं होना होता है वो एकदम ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो होना होता है उसमें इतनी कश्मकश नहीं करनी पड़ती, आराम से आप उस सवाल को कर सकते हो। तो चलिए, एक बार बता दीजिए कि मेरी आवाज क्लियर है ना। मेरा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना, दिखाई दे रहा हूं, है ना। मैं दिखाई दे रहा हूं ना, अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, एकदम बढ़िया, है ना, एकदम परफेक्ट। यस, शुक्रिया। सब लोग काफी वेलकम, बहुत गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, है ना। और शुक्रिया इस स्वागत के लिए। हाँ, चलिए, तो पहला चैप्टर, पहला लेक्चर, पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं। और थोड़ा सा आपको छुटकारा मिलेगा न्यूमेरिकल टाइप की चीजों से, थोड़ा सा अभी फिलहाल आपको ब्रेक देंगे, है ना। और एक अलग एक्सपीरियंस है इस वाले सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री के इस पार्ट में आप अलग चीजें एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। तो उसी सोच के साथ बैठिएगा कि हाँ, हमको जीरो से शुरू करना है, हमको चीजों को डे बाय डे कनेक्ट करके चीजों को सीखते जाना है। हम चाहेंगे कि पहले ही दिन हमको सब कुछ आ जाए, नॉट पॉसिबल। हम 2 लेक्चर में भी सब कुछ सीख जाएं, नॉट पॉसिबल। हम किसी को 3 लेक्चर 4 लेक्चर में ये जज कर लें कि नहीं यार, ये वाला सब्जेक्ट मुश्किल है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, नहीं बेटा, एक मिनिमम टाइम हर चीज को देना पड़ता है, ठीक है। और इसीलिए मतलब पहली बार पढ़ रहे हो ना, ऐसा तो है नहीं कि पहले पढ़े हुए थे। अभी आप ड्रॉपर वगैरह वाला बैच होता तो मैं ऐसी बातें बोलता नहीं। आप पहली बार पढ़ रहे हो, है ना। आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जहां समझ नहीं आया उसको दोबारा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे, उसमें जो कुछ है वो सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, है ना। टेंशन नहीं लेनी है, एकदम एकदम टेंशन को साइड में पटक दो, फिर मेरे सामने बैठो। क्लियर है भाई सबको? चलिए, सर कौन सा पार्ट में केमिस्ट्री, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। एक तो बहुत तेज चल रही है चैट, समझ नहीं आ रहा। इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं मुझसे। हाँ, तो इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मेरी आदत खराब है, मैं नहीं देता इंट्रोडक्शन। कुछ नहीं है बेटा, है ना। नाम मोहित दादीच है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, कोटा से क्लास ले रहा हूँ, राजस्थान कोटा से क्लास ले रहा हूँ। आप सभी जानते हो इस जगह का नाम, कोचिंग के लिए फेमस है। कोटा से क्लास ले रहा हूँ। यहीं पर जब से अपना करियर शुरू किया है इस फील्ड में, तब से कोटा में ही हूं और कोटा से ही पढ़ा रहा हूं। पहले किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, लेकिन पिछले 2 साल से तो मैं पीडब्ल्यू के साथ ही हूं, है ना। और बहुत सारे आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को उनके सपनों के कॉलेजेस में बिठाया है, बिल्कुल, है ना। मेडिकल कॉलेज में वो बैठे हैं, बढ़िया अच्छी खासी। नंबर ऑफ सिलेक्शंस की बात कर लो, वो भी बहुत दिए हैं। रैंक्स की बात कर लो, वो भी बहुत दी हैं। तो बाकी आप खुद मुझे, मैं कैसा पढ़ाता हूँ वो आप बताइएगा, है ना। मैं अपने बारे में ज्यादा बताता नहीं हूँ, है ना। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ वैसा पढ़ाता हूँ। देखो भाई, मैं ना अपना 100% देता हूँ। मेरा काम है पढ़ाना और मैं उसमें अपना 100% देता हूँ। और मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी अपना 100% दें। मैं सिखाने में देता हूं, आप सीखने में दीजिएगा, मजा आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। बीच में गैप आ गया, हमारी सोच में गैप तब आएगा जब मैं जो चीजें सिखा रहा हूं वो आप समय पे नहीं सीख रहे हैं। मैं जो आपको काम कह रहा हूं
वो आप कर नहीं रहे हैं। आप किसी भी बैच में पढ़िए, आप किसी भी टीचर से पढ़िए, मैं मेरी नहीं बात कर रहा हूं, आप पीडब्ल्यू के किसी भी बैच में किसी भी टीचर से पढ़िए, उस बैच को और उस टीचर को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करिए, डेफिनेटली आप सेलेक्ट होंगे, आप अपना टारगेट अचीव करेंगे जो आपने सोचा हुआ है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। लो वॉइस, हाँ मेरी आवाज बाकी मास्टरों से कम ही रहती है बेटा, मेरी आवाज बाकी मास्टरों से कम ही रहती है, बचपन से ही ऐसा, आवाज कम है ना, आवाज नीचे, नीचे मतलब कम है ना, लो वॉइस रहती है थोड़ी। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आज हो सकता है, बाद में आपको आदत हो जाएगी कि हाँ यार ये मास्टर धीरे बोलता है, नहीं मास्टर तो पूरा जोर लगा के बोल रहा है, लेकिन बेचारे का स्पीकर ही लोकल कंपनी का बना हुआ है, मतलब आउटपुट ही नहीं आ रहा था, एम्पलीफायर अच्छा वाला नहीं है बेटा, तो बूस्ट नहीं होती आवाज, तो खराब है। यहाँ पे जो स्पीकर लगा हुआ है उसकी कंपनी लोकल है, चाइना का है, कोई ब्रांडेड लगवाऊंगा कभी तब बढ़ जाएगी आवाज। चलिए शुरू करें, आइए। आओ भाई आओ। तो आज क्या क्या सीखने वाले हैं? अरे आज कुछ नहीं सीखने वाले हैं, आज ना एक पीरियोडिक टेबल होती है, टेबल है ना, उसकी ट्रिक्स सीखेंगे, उसके बिल्कुल बेसिक चीजें सीखेंगे। हो सकता हो हम इनमें से खूब सारी चीजें ना कर पाए, है ना, हो सकता हो हम नोमेनक्लेचर या ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तक ना पहुंच पाए, कोई गम नहीं, पहले दिन आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा, आज जो पढ़ाऊंगा वो आप कल संडे है आप आराम से लर्न कर सकते हो, आपके पास पूरा टाइम है। आज एकदम बेसिक, वो भी बेसिक किसके, जो हमारी प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल है। अब यहां पर क्या होता है कि हर बार की तरह 11th क्लास के बच्चे को एक प्रॉब्लम होती है, और वो बच्चा ये कहता है कि सर ने न्यूलैंड ऑक्टेव रूल नहीं पढ़ाया, सर ने डॉबर्नियर ट्राइड नहीं पढ़ाया, सर ने मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाई। अब मैं बताता हूं ये तीनों चारों नाम जो मैंने लिए वो है क्या। क्या आपने डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री पढ़ा है ना, हर चैप्टर के पहले कुछ ऐसी चीजें होती है कि उसकी हिस्ट्री क्या रही है और उसका डेवलपमेंट क्या रहा है। बेटा डेवलपमेंट और हिस्ट्री कभी बेसिक नहीं हो सकता, मतलब ठीक है उनकी वजह से आज हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, आज हमारे पास जो प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो कहीं ना कहीं उस डेवलपमेंट की वजह से ही है। लेकिन मैं ये कहूं कि आज वाली जो पीरियोडिक टेबल है वो एकदम नई है, बिल्कुल अलग है। तो हमको अगर बेसिक्स पढ़ने हैं तो हम लेटेस्ट जो पीरियोडिक टेबल है हमारी, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं और उसको प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, उसमें उसके बेसिक्स पढ़ेंगे। लाइक उसमें कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कौन से कितने ब्लॉक्स हैं, कितने इनर्ट गैसेस कौन सी होती है, जो कुछ भी बेसिक बातें हैं वो सीखने वाले हैं आज। ठीक है, उसके बाद सेकंड है लेआउट एंड निमोनिक्स, कि पीरियोडिक टेबल दिखने में कैसी है। लेआउट में वही सब आ गया, अरेंजमेंट वगैरह क्या है, ब्लॉक्स वगैरह का अरेंजमेंट क्या है, वो सारी चीजें हैं, है ना। आप भली भांति जानते हैं पीरियोडिक टेबल आपने पहले देखी हुई होगी, है ना, और बहुत कॉमन सी चीज है ना। एलिमेंट्स वगैरह का क्लासिफिकेशन होता है, एक टेबुलर अरेंजमेंट होता है, एक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को जमा दिया जाता है। उस टेबल की जब हम स्टडी करते हैं तो उस टेबल को कहते हैं पहली चीज तो पीरियोडिक टेबल। ऐसा क्यों किया गया, है ना, बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं, ये हो सकता हो मैं लिखवाऊं ना नोट्स में, किसी की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया, क्यों एक टेबल बनाई गई, क्यों एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया गया। तो मैं आपको बताता हूं कि एक घर है जिसमें सामान अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हो, और हम जानते हैं कि ऐसे में हमको किसी सामान को ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन अगर हमारे घर पे हम देखें तो हमको पता है कि ये बुक्स की अलमारी है, ये हमको पता होता है कि ये हमारे कपड़ों की अलमारी है, ये हमारे जूतों की रैक्स हैं, और उसमें जूते ही पड़े होंगे। तो बेसिकली हमने उसको अरेंज किया, तो हमारे लिए उनको स्टडी करना आसान हो गया। एलिमेंट्स को जब हमने टेबल की फॉर्म में अरेंज किया तो हम उसको स्टडी करने में हमारे आसान हो गया, हमारे इजी हो गया वो चीज उनको पढ़ना। ठीक है, जैसे एक जूता कहीं खुला हुआ दूसरा कहीं खुला हुआ, ऐसा अगर होगा, एक मोजा कहीं दूसरा कहीं बिखरा हुआ, तो फिर हमको उनको ढूंढने में दिक्कत होती है ना, मतलब उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है कि पीरियोडिक टेबल में भी पहले क्या था कि एलिमेंट्स कम डिस्कवर हुए थे। शुरुआत में क्या था, एलिमेंट्स बहुत कम डिस्कवर हुए थे,
बहुत कम हुए थे तो एक एक को अलग अलग पढ़ना पॉसिबल था। अरे भाई तीन चार ही मान लो, तीन चार एलिमेंट है, 10 है, 20 है, 50 है, तो अपन अलग अलग पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा डिस्कवर होते गए, खूब सारे मेटल्स, खूब सारे नॉन मेटल्स और ज्यादा डिस्कवर होते गए, अब मुश्किल पैदा हो गई कि अलग अलग पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या किया कि एक टेबल बनाई गई, एक ऐसी टेबल बनाई गई, एक ऐसी टेबल बनाई गई जिसमें यह कोशिश की गई कि सिमिलर प्रॉपर्टी के, लगभग सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स ना एक जगह हो जाएं, और एक जगह हो जाए ताकि उनकी स्टडी करना हमारे लिए आसान हो। मतलब उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत मैच करती हो, ऐसे एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हो, एक जैसी हो, मिलती जुलती हो, उनको एक साथ किसी ग्रुप में रख दिया और एक साथ किसी ब्लॉक में रख दिया। इन चीजों को सिस्टमेटिक किया गया। बस यही एलिमेंट्स का जो सिस्टमेटिक एक टेबल के अंदर क्लासिफिकेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। उसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। ठीक है भाई। सुधांशु सर चाहिए तो सुधांशु सर कहीं गए थोड़ी मेरे भाई, पहली चीज है ना। और वो अपना पार्ट पढ़ाएंगे। सुधांशु सर को हटा के मुझे लगाया है ऐसा नहीं है। सुधांशु सर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मॉल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री में होते हैं, है ना। पूरे हिंदुस्तान में एक कोटा ही ऐसी जगह है जो केमिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में पढ़ाया जाता है, जहां पर तो ठीक है, अब ये ट्रेंड और जगहों पे भी चल रहा है। तो फिजिकल अलग टीचर पढ़ाता है, इनऑर्गेनिक अलग पढ़ाता है, और ऑर्गेनिक जिसमें वो बेंजीन रिंग वगैरह ऐसा ऐसा कुछ होगा ना, तो वो कोई और टीचर आएगा, आपको पंकज सर पढ़ाएंगे। समझ रहे हो? तो आपके केमिस्ट्री के 3 टीचर आने वाले हैं, तो इसीलिए कोई आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पहले वाला चला गया भाई, उसका पार्ट हो गया, वो फिर से आ जाएंगे जब उनका चैप्टर आएगा तब। आपको क्या करना है, एक बेसिक सा डाउट जो सबके दिमाग में चल रहा होगा कि सुधांशु सर वाली नोटबुक में ही लिख लें क्या? नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से एक अलग नोटबुक जरूर बनाइए। वो सिर्फ आईओसी की होगी, इसको शॉर्ट में आईओसी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईओसी। तो आईओसी की एक नोटबुक अलग होनी चाहिए। बिल्कुल, आज जो कुछ है वो एक नई नोटबुक में नोट होगा, पीरियोडिक टेबल के नाम से चैप्टर डलेगा, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें लिखना है। ठीक है भाई। देखो भाई, हम तो हमारा एक्सपीरियंस बताते हैं कैसे पढ़ना है, आप भी वैसे वैसे पढ़ते रहोगे जैसे जैसे हम बताते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप उस दिन, एक दिन वो आएगा जब विक्ट्री सेलिब्रेशन में हम लोग साथ खड़े होंगे, है ना, फोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी लेंगे बढ़िया से। समझ रहे हो ना? तो बस उसके लिए ना कड़ी मेहनत करनी पड़ती है बेटा। मेरे को ना वैसे तो शायरी वायरी आती नहीं है, पर कभी कभी कॉपी पेस्ट करके ना मैं बोल लेता हूँ, है ना। बाकी मेरे को ट्रू मोटिवेशन आता है ना। मेरे को जो बात है वो सीधी कहने में बड़ा मजा आता है। किसी को दिल से बुरा लग जाए तो भी उसके लिए पहले से माफी मांग रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं। मेरे को सीधा बोलने की, खरी सुनाने की आदत है, क्योंकि अगर मैं चिकनी चुपड़ी बातें करूंगा तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं चिकनी चुपड़ी बातें अपने फायदे के लिए कर सकता हूं, इसमें आपका नुकसान है। तो मेरे को बात वो करनी है जिसमें आपका फायदा है। ठीक है, आपके फायदे के लिए बात करूंगा। तो कभी कुछ गुस्से में या कभी कुछ सीधा खरा खोटा बोल दूं तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। मेरी आदत है, मैं बातों को बनाना नहीं जानता, जो है वो बोलना जानता हूं बेटा। ठीक है, लेआउट एंड निमोनिक्स की बात करेंगे। चलिए, तो अब आपको इतना तो पता चल ही गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं हम जिसको, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये बेसिकली इसमें आपको जो कुछ लिखा हुआ है वो मैं ये लिख रहा हूं कि जो प्रेजेंट फॉर्मेट is based on एटॉमिक नंबर। आपसे डायरेक्ट वो उस लैंग्वेज में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, एटॉमिक नंबर्स, है ना। किस पर बेस्ड होती है ये? एटॉमिक नंबर्स पे। मतलब आपको जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमको पीरियोडिक टेबल देखने को मिलती है। ठीक है, इससे पहले जो डेवलपमेंट और हिस्ट्री वाला पार्ट है जिसको मैं बेसिक नहीं मानता, मैं बात कर रहा था, मैं वापस अपनी बात पे आता हूं कि डेवलपमेंट और हिस्ट्री बेसिक नहीं होता। सो प्लीज ये कमेंट मत करिएगा कि सर ने बेसिक से नहीं पढ़ाया। डेवलपमेंट और हिस्ट्री को मैं
चैप्टर के एंड में पढ़ाता हूं, क्योंकि वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लेस इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं कि लेस इंपॉर्टेंट है तो उसको अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन बाद में पढ़ाऊंगा। जो चीजें हम इसमें सीखेंगे उसको हम उसमें जाकर अप्लाई करेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने पहले कोई डिस्कवरी करी, आज हम खड़े हैं, लेकिन हम आज की बात को उनकी डिस्कवरी में ऐड करके आसान बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे लिए लास्ट में पढ़ना और इजी हो जाता है। तो इसीलिए डेवलपमेंट और हिस्ट्री को लेकर परेशान ना हो, वो बेसिक नहीं है। बेसिक क्या है, जो हमको पढ़ रहे हैं, जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास आज में है, आज की तारीख में हमारे पास मौजूद है, उसके बेसिक्स हम पढ़ेंगे, उस पर पकड़ बनाएंगे, वो बेसिक्स होते हैं। सर साथ साथ में नोट्स बनाते हैं, डेफिनेटली आपको ऑनलाइन वाली फीलिंग आएगी ही नहीं। आपको मेरी ऑलमोस्ट सारी स्लाइड्स खाली मिलेंगी। मेरा काम है सिर्फ इस तरह से लिखना, तो मैं जब लिख रहा होता हूं तब भी आप नोट कर सकते हैं। आपको पूरा टाइम मिलेगा बेटा, है ना। मेरे को वो ऐसे मतलब कभी कभी एक आध लाइन, अब जैसे कि कोई पीरियोडिक टेबल ही है तो ऐसे कुछ डायग्राम वगैरह है, पीरियोडिक टेबल है, बस वही आपको मिल सकते हैं, अदरवाइज मैं तो सारी चीज लिखता हूं। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली पूरा टाइम मिलेगा। आपको मजा ही तभी आएगा जब आप साथ के साथ नोट्स बनाएंगे। आप बोल सकते हैं सर 1 मिनट रुकिए, वैसे मैं ऑलमोस्ट इतना टाइम देता हूं कि आप उस स्लाइड का नोट्स बना लेंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ऐसा है कि आप समझिए मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरी क्लास में बैठे हैं, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वैसे पढ़ाता हूं मैं। एकदम आपको फील होगा, कनेक्टेड फील होगा, क्योंकि मेरा काम ये इस तरह से लिख कर लाकर उसको डिक्टेट करना, उसको बोल जाना नहीं है भाई, है ही नहीं। ठीक है, कभी मजबूरी में ऐसा नहीं कि आप हमेशा एक लाइन देखते ही चिल्ला दोगे अरे सर आप तो लिख के ले आए, नहीं नहीं नहीं। आप देखना मैं ज्यादातर क्या करता हूं, मैक्सिमम स्लाइड्स आपको मैं खुद लिखूंगा इस तरह से। ओके, चलिए अब देखो, अब यहां पर हमने अभी तक क्या सीखा, अभी तक जो आपने सीखा वो क्या है कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है, उसमें क्या होंगे, किस पर बेस्ड है, उसमें एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज किया गया है। आंसर बोलो क्या बेटा, एटॉमिक नंबर्स पे। अच्छा सर एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं बेटा, आपने पढ़ा अभी लास्ट लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पढ़ा कि एटॉमिक नंबर होते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, कि किसी एलिमेंट में प्रोटॉन के नंबर कितने होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। या न्यूट्रल एलिमेंट में, न्यूट्रल एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जिस पर कोई चार्ज ना हो। न्यूट्रल एलिमेंट का मतलब जिस पर कोई चार्ज ना हो, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, जेड से डिनोट करते हैं 11। तो अब इसमें प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 11। और क्योंकि ये न्यूट्रल है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11। तो ये कहा जाता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन के बराबर होते हैं, प्रोटॉन के नंबर्स के बराबर होते हैं। और न्यूट्रल स्पीसीज में, इन केस ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल का मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, न्यूट्रल होता ही तभी है जब जितने प्लस हो उतने ही माइनस हो जाए, इसीलिए उसको न्यूट्रल बोलेंगे। तो फिर ये दोनों बराबर होने चाहिए बेटा, प्लस और माइनस, इसलिए ये 11-11 है। तो न्यूट्रल के केस में तो आप ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी होता है न्यूट्रल के केस में। लेकिन बेटा आयन के केस में आप नहीं बोल सकते। सपोज मैंने सोडियम प्लस लिख दिया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें 10 ही हैं, जबकि प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 11। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रोटॉन कभी चेंज होगा नहीं, तो प्रोटॉन के बराबर जो होता है वो उसका एटॉमिक नंबर है। अभी भी इसका एटॉमिक नंबर 11 ही है बेटा, अभी भी इसका एटॉमिक नंबर 11 ही है। तो एक एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है। एंड इन केस ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन के बराबर भी कह सकते हो, क्योंकि न्यूट्रल होगा तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो न्यूट्रल के केस में तो आप ये भी बोल सकते हो, लेकिन आयन के केस में फिर आपको स्पेसिफिकली प्रोटॉन के बराबर ही बोला जाना चाहिए, क्योंकि वहां फिर इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते हैं। सपोज माइनस है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर है, चलो। तो ये एक बेसिक सी बात है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो देखो आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल है, दिख रही है बेटा। प्लीज आप इसको ऐसे मत समझिएगा कि ये अभी की अभी मेरे दिमाग में छप जाएगी, नहीं, अभी की अभी तो नहीं छपेगी, बिल्कुल नहीं छपेगी। ठीक है, और मैं आपको और बोल दूं कि आज की तारीख में जिसकी रैंक टॉप 100 में भी आई है, मैं अभी जाकर भी उसको ये पूछूं फटाक से कि बता 73 एटॉमिक नंबर जो हैं उस एलिमेंट का नाम बता, नहीं बता पाएगा।
क्योंकि सुनिए, पहले जेई में पजल वाले क्वेश्चन आते थे, पहले जेई में ऐसे सवाल आते थे जिसमें से इस तरह के सवाल पूछे जाते थे कि बताओ 73 कहाँ है, 76 कहाँ है, इधर के 2-4 एटॉमिक नंबर देकर यहां का खाली छोड़कर उसमें एक उस बॉक्स में क्वेश्चन मार्क बना दिया जाता था। इस तरह की प्रैक्टिस, इस तरह की प्रॉब्लम होती थी पहले। लेकिन आज की तारीख में ऐसे सवाल आते ही नहीं है, है ना। आज की तारीख में ऐसे सवाल तो आते ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप ये सोचते हो कि पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का मतलब मेरे दिमाग में पीरियोडिक टेबल की एक एक चीज क्लियर हो जाए, मेरे से कुछ भी पूछे, फटाक से नींद में उठा के कोई पूछे कि बता 77 का एलिमेंट का नाम क्या है, बता 102 का नाम क्या है, बता 68 का नाम क्या है, बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इस तरह से तो याद नहीं हो पाएगी, होगी भी नहीं। मैं बोल रहा हूं ना, जिसकी रैंक अंडर 100 है मैं उसको जाकर पूछूंगा तो भी नहीं बता पाएगा। तो इसलिए उसकी टेंशन मत लो, इसलिए ये गलत अप्रोच मत रखना दिमाग में कि मैं तो ऐसे सीख जाऊं पीरियोडिक टेबल। ऐसे कोई नहीं सीखता। तो सर कैसे सीखते हैं? तो बेटा देख कैसे सीखते हैं कि कॉर्नर्स के एटॉमिक नंबर हमको पता होने चाहिए। कॉर्नर्स के, सर कैसे कैसे कॉर्नर्स के? जैसे ये वाले कॉर्नर्स हो गए, फिर ये वाले कॉर्नर्स के एटॉमिक नंबर हो गए, ठीक है। और जैसे इस पर्टिकुलर डी ब्लॉक की बात करूं, है ना, मैं अभी सारी चीजें आऊंगा, है ना, अभी मतलब मैंने अभी बताऊं, मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं किया अभी तक, ठीक है, मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं किया है, इसलिए इत्मीनान से सुनते जाइए, धीरे धीरे चीजों को कनेक्ट करूंगा। जैसे इसके एटॉमिक नंबर अगर आप याद करते हो, सर अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर ध्यान रख लूं 21, 39, 57, 89, तो मेरे को इसका क्या फायदा है? तो मैं बोलूंगा कि सपोज अगर यहां से तेरे को मैं कोई निमोनिक्स दे दूं, जो कि लिखे हुए हैं, देख क्या लिखा हुआ है, साइंस तेरी वाह करे मानव, साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। ऐसे हमको याद करना है, ऐसे हमको क्या करना है, इसको बोलते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स किसको बोलते हैं? ये जो ट्रिक होती है ना बेटा, जिसको ट्रिक बोलते हो आप, उसको बोलते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब होता है किसी ट्रिक के जरिए, किसी चीज को याद करना, वो कहलाता है निमोनिक्स। ये निमोनिक्स है, साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। अब अगर आपको ये पता है कि 30, 48, 80 और इधर से आपको कॉर्नर पता है 21, 39, 57, अब आप क्या करोगे? आपको निमोनिक्स याद होंगे। सपोज आपसे पूछ लिया कि 25 एलिमेंट का नाम बताओ, 25 जो 25Z है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, 25 ये वाला, इसका नाम बताइए। नहीं आया एकदम से याद, सपोज नहीं आया, तो हमको हेल्प कहां मिलेगी? हम 21 जरूर जानते होंगे, हम जानते होंगे कि 21 के आगे आएगा 25, इतना सबको पता है कि 21 से अगर मैं फिंगर पे काउंट करूं तो मेरे को एलिमेंट का नाम मिल सकता है। तो मैं ऐसे काउंट करूंगा 21 से, कैसे? फिंगर पे, साइंस तेरी वाह करे मानव, 21, 22, 23, 24, 25, यहां पे आया 25 मानव। जैसे ही ट्रिक में मानव आया, जो या आप जो भी और कोई ट्रिक नेट वगैरह से डाउनलोड करते हैं, मुझे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं फोर्सफुली कि आप यही ट्रिक इस्तेमाल करिए, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा निमोनिक्स याद रखिए, बट आपको फिंगर पे काउंट करना है तो शुरू तो होना पड़ेगा, और शुरू होने के लिए कॉर्नर्स तो पता होना चाहिए, शुरू के लिए कॉर्नर्स तो पता होना चाहिए। और कुछ बच्चे जरूर, और हाँ फिजिकल वाले सर भी बोल के गए होंगे कि एटलीस्ट 30 तक तो वैसे ही याद कर लो, है ना, 30 तक तो वैसे ही याद कर लो। लेकिन बेटा अगर बीच में से ही कोई पूछ ले, सपोज आपको पूछ लिया क्या 95, क्या पूछ लिया 95, अब आपको पता है कि 90 से 103 के बीच में है, और 90 से 103 के बीच में 95 आएगा, तो उल्टा भी पूछ सकता है कि वो नाम दे दे और एटॉमिक नंबर पूछ ले, तो भी कर सकते हो आप। किससे? ट्रिक से, निमोनिक से। कैसे? कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, क्या लिखा हुआ है? थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, फरमाओ मतलब होता है बोलना, है ना, आदेश देना, किसी से कोई चीज के लिए बोलना, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, है ना, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये ऐसी कुछ ट्रिक्स हैं। तो आप देखो, आपको मैं कोई टाइम खराब नहीं कर रहा हूं आपका,
कि मैं ये ट्रिक्स लिखकर आपको पूरा 1 घंटा आपका वेस्ट करूं, ऐसा नहीं है बेटा। ट्रिक्स लिखी हुई है, ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं डेफिनेटली। हाँ, इसमें क्या चीज काम की है, हाँ इसमें मैं बहुत कुछ लिखूंगा अपने इस पेन से, तो हो सकता हो कि इसकी थोड़ी सी आपको दिखने में इसमें प्रॉब्लम हो जाए। तो एक काम करते बेटा, हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको एक नीट एंड क्लीन अलग से मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि एक नीट एंड क्लीन जो है आपको अलग से ही मिल जाएगी। ये लो, ये मैं आपको नोट्स में एकदम क्लीन दे दूंगा ताकि आप लिख सकें इन ट्रिक्स को। अब मैं बता देता हूं ट्रिक्स कैसे हैं। ये डी ब्लॉक वाली जो है ये लेफ्ट टू राइट आपको लर्न करनी है, लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट लर्न करनी है। तो मैं आपको बता देता हूं, लास्ट में लिख कर चले जाऊंगा। डी ब्लॉक वाली लेफ्ट टू राइट है, साइंस तेरी वाह करे मानव फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, ये वाली। उसके बाद स्कूटर नहीं आएगा यहां पे, यहां से शुरू करेंगे। देखो ये अलग है बेटा, ये अलग है, एस ब्लॉक है ना, इधर से हम यहां से शुरू करें। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा, है ना। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा, ऐसी वाली निमोनिक्स हैं। उसके बाद ला हफ्ता, हफ्ता हफ्ता जानते हो है ना, ला हफ्ता, एक साथ इसको दो है, हफ्ता ये पूरा है, ला हफ्ता वरना रे, वरना रे ऑफिस, इधर उधर इधर पिटाई और होगी, या ऑफिसर ईरानी पीटेगा और हंसेगा। मतलब अलग अलग हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे दोनों याद थी, मैंने दोनों बता दी। ये आप सबको पता है लीना की रब से फरियाद, है ना, ये आप सब लोग जानते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये एस ब्लॉक हैं। और ये जो निमोनिक्स हैं एस ब्लॉक के, वो मैं आपको यहाँ पे लिख कर दे देता हूं कि जो निमोनिक्स हैं वो कैसे लर्न करने हैं। फॉर एस ब्लॉक आपको टॉप टू बॉटम लर्न करने हैं, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक भी इनफैक्ट, ये आपको टॉप टू बॉटम लर्न करने हैं। और डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के जो लिमोनिक्स हैं वो आपको लेफ्ट टू राइट लर्न करने हैं। वो जो लिखे हुए हैं वो लेफ्ट टू राइट है। हाँ, यही यही प्रॉब्लम आ जाती भाई, यही प्रॉब्लम आ जाती। देखो इनको लेफ्ट टू राइट पढ़ो। सर पर नदियां प्रेम की, है ना, पीएम की लिखा हुआ है, ठीक है, प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम पर यूं ही लुट गए। आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो अरे टमाटर यूं ही लुट गए, है ना, जैसा भी आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि मुझे पता है आपके अपने निमोनिक्स भी आपको अच्छे लगेंगे, कहीं इंटरनेट पे देखोगे, आप वैसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पी ब्लॉक टॉप टू बॉटम है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये पी ब्लॉक है ना। काशी गए शंकर प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिजी हैं। और ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आत्मा, इसकी जगह आप आंटी भी लिख सकते हो, आत्मा की जगह, जिसको जो ठीक लगता है। किसी को आत्मा बाहर आने पे अच्छा महसूस होता है, किसी को आंटी बाहर आने पे अच्छा महसूस होता है, सबकी अपनी अपनी पसंद, जैसा जैसा देख लेना। हाँ, फिर है हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन भी लिख सकते हो और जीरोक्स रवीना भी लिख सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगता है। और भी बहुत सारी ट्रिक्स हो सकती है। बाय सर जी, कल मिलते हैं। ठीक है बेटा, बाय। आज क्या हुआ तेरे, है ना, आज क्यों नहीं मिल रहा तू मेरे से? ठीक? जैसा भी है ना, ये इस पर हमको ज्यादा बात नहीं करनी। हमको अब इसमें सीखना क्या है, अब क्या सीखना है तो सुनो, अब सीखते हैं आपको। अब आप देखो, ऐसी की ऐसी अपने पास एक पीरियोडिक टेबल अपन लेके आते हैं, खाली डब्बा। क्या लेके आते हैं? खाली डब्बा। और ऐसे खाली डब्बे में हम कितना कुछ भर सकते हैं, कितना कुछ मतलब बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ सेलेक्टेड एटॉमिक नंबर्स हमको याद हो जाए, हमको ये याद हो जाए कि पीरियड नंबर वगैरह क्या होते हैं। तो आप इसमें देखो कि इधर से इधर, है ना, ये देखो बिल्कुल ऐसी की ऐसी, बस इसमें ये डब्बे खाली हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ डब्बे खाली है। इस खाली डब्बे में आप एक चीज नोट करो कि यहां पर कुछ लेफ्ट टू राइट वर्टिकल लाइंस हैं, लेफ्ट टू राइट वर्टिकल लाइंस है। जैसे इसको देखो, यहां ये लेफ्ट है और उधर वो राइट है, ठीक है। फिर यहां पर ये इधर से यहां की तरफ भी जा रहा है ये,
फिर इधर से आपका इधर भी जा रहा है, फिर इधर से आपका इधर भी जा रहा है। ये आपकी कुछ वर्टिकल लाइंस, मतलब हम इस तरह से जब मूव करेंगे, इस तरफ से जब मूव करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट जब भी मूव करेंगे, हम अपने मूवमेंट को कहेंगे अलोंग द पीरियड। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? अलोंग द पीरियड। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? अलोंग द पीरियड मूवमेंट है सर, अलोंग द पीरियड। यानी मैं ये बोल दूं कि हमारे पास, मैं आपसे पूछूं कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, तो चलिए पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हमारे को इस लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल से देखने को मिलता है, और वो क्या है कि पीरियोडिक टेबल में, लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं। पहली चीज, पीरियड को किससे नोट करते हैं? तो मैं बता देता हूं, उसको नोट करते हैं एन से। किससे? एन से। अरे सर एन तो हमने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो द क्वेश्चन इज कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर कौन से क्वांटम नंबर से डिनोट किया जाता है? पहला सिंपल सा सवाल, पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर जो हैं वो कौन से क्वांटम नंबर से डिनोट किया जाता है? बताइए कौन से क्वांटम नंबर से हम पीरियड नंबर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सॉरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बताइए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा है आपने, एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, जो कि क्या बताता है? शेल नंबर बताता था, शेल नंबर बताता था। बस वही शेल, उसी शेल नंबर को हम यहां पर पीरियड नंबर बोल देंगे, उसी शेल नंबर को क्या कर देंगे हम? पीरियड नंबर बोल देंगे। इसका मतलब पता है क्या है कि अगर इस फर्स्ट पीरियड की बात करो तो इसमें एक नंबर शेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इस पीरियड में एक, और ये दो एलिमेंट है, सिर्फ फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट है बेटा। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? दो, एक डब्बा दो डब्बा। तो मुझे बताओ कि जो सबसे पहला एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर क्या होगा? एक होगा ऑब्वियसली। फिर हमको जाना कैसे है? ऐसे। तो बताओ यहां क्या लिख दूं बेटा? दो। यहां क्या लिख दूं? दो। तो उसका एटॉमिक नंबर एक, इसका दो। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट पीरियड में कितने नंबर हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? तो आप बोलोगे फर्स्ट पीरियड का मतलब ये एक डब्बा और एक वो रहा डब्बा बीच में खाली है। तो हम फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स मानते हैं? सिर्फ दो मानते। क्या होते ही दो हैं। अगर हम बात करें अगले की, ठीक है, तो देखो अब क्या मैं यहां पर n इज इक्वल्स टू 2 लिख सकता हूं? क्या मैं यहां पर 3 लिख सकता हूं? क्या मैं यहां पे 4 लिख सकता हूं? क्या मैं यहां पे 5, उसके बाद यहां पे लिख सकता हूं 6, और उसके बाद मैं लिख सकता हूं 7? अब आप बोलोगे कि ये क्या है, तो बेटा अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा। आप अभी के लिए यूं मान लीजिए ये भी 6 ही है और ये भी 7 ही है, यानी कि इस 6 और 7 पीरियड में से ही निकाले गए एलिमेंट्स हैं। क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल का डिजाइन खराब ना हो इसलिए इनको कहां रख दिया गया है? नीचे अलग से रख दिया गया है। बाकी इनका पीरियड नंबर चेंज नहीं होता। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि अगर ये 7 हैं तो इसको 8 लिख दें, इसको 9 लिख दें, नहीं। तो अब सवाल, दो सवाल आपने सीखे। पहला सवाल कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर कौन से क्वांटम नंबर से डिनोट किए जाते हैं, किस पर बेस्ड होते हैं, कौन सा क्वांटम नंबर होता है? बताइए कौन सा क्वांटम नंबर होता है? कौन सा क्वांटम नंबर होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है आपकी वो क्या डिनोट करती है? वो शेल नंबर है। दैट मींस ये जो सेकंड पीरियड है इसमें 2 नंबर शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे होंगे। एक नंबर शेल भर चुकी होगी डेफिनेटली, क्योंकि यहां पर जो एटॉमिक नंबर आएगा वो एटॉमिक नंबर क्या आएगा बेटा? यहां पे एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 3। यही 3 ही आएगा। यहां पे क्या एटॉमिक नंबर आएगा? 3 आएगा। फिर यहां पे क्या एटॉमिक नंबर आएगा? तो 4। फिर यहां पे क्या आएगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं मैं, अरे गिनती नहीं लिख रहा हूं। लिख तो गिनती रहा हूं क्योंकि मेरे को 1 2 3 4 5 6 तो भरने बेटा, तो मैं गिनती तो लिख रहा हूं, लेकिन मैं लिख क्या रहा हूं? एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं यहां पे? एटॉमिक नंबर। ये देखो एटॉमिक नंबर। तो आपने एक चीज नोट करी कि हर एक पीरियड के कोई सा भी पीरियड ले लो, हर एक पीरियड का आखिरी एलिमेंट यहां है। ठीक है, बोले सर ये क्या मजाक की बात कर रहे हो, हमको भी पता है इधर से शुरू हो रहे हो तो उधर जा रहे हो तो आखिरी एलिमेंट वही होगा। अब मैं आपको बोलूं कि यहां से यहां तक को कहा जाता है बेटा पी ब्लॉक। क्या कहा जाता है इसको? पी ब्लॉक। क्या कहा जाता है इसको? पी ब्लॉक। इसका मतलब मैं बोलूं कि पीरियोडिक टेबल का किसी भी पीरियड में आखिरी एलिमेंट
कौन से ब्लॉक का होगा? आंसर दीजिए। किसी भी पीरियड में, गिवन पर्टिकुलर पीरियड, सपोज आपसे पूछा कि फिफ्थ पीरियड का आखिरी एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा, फिफ्थ पीरियड का आखिरी एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा, तो याद रखिएगा बेटा, आखिरी एलिमेंट हमेशा पी ब्लॉक का होगा। आखिरी एलिमेंट पी ब्लॉक का मतलब यहां से ही पी ब्लॉक शुरू है, आपको आखिरी पूछ रहा है तो खैर पी बोलना ही है। पहला कौन सा होगा? किसी भी पीरियड को हम देखें तो पीरियड जो है वो एस ब्लॉक से शुरू होता है बेटा। ये यहां पे देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ये क्या है आपका? एस ब्लॉक है, यहां से यहां तक। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मतलब कोई भी पीरियड शुरू कहां से होता है? एस ब्लॉक से। खत्म कहां होता है? पी ब्लॉक पे। और अभी देखेंगे कि पी ब्लॉक में भी पर्टिकुलर कौन सी फैमिली पे खत्म होता है, हम सब देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये रहा आपका एस ब्लॉक यहां से यहां तक। अब ये बीच में जो है एक डी ब्लॉक है। देखो बेटा, बीच में क्या है? यहां पे एक डी ब्लॉक है। अलग से मैं इसको आपको ऐसे करके बता देता हूं ताकि आपको अलग से दिख जाएगा। ये देखो, ये वाले डब्बे मैंने अलग से ही इस कलर से आपके लिए बना दिया, अलग से ये बॉक्स को मैंने दूसरे कलर से बना दिया। ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये कहलाते हैं डी ब्लॉक। क्या कहलाते हैं ये? डी ब्लॉक। ये यहां से लेके यहां तक जो होगा ये क्या कहलाएगा आपका? डी ब्लॉक। यहां से यहां तक ये डी ब्लॉक। अभी सब सिखाऊंगा। एस ब्लॉक का नाम एस ब्लॉक क्यों है, पी ब्लॉक का नाम पी ब्लॉक क्यों है, डी ब्लॉक का नाम डी ब्लॉक क्यों है, एफ ब्लॉक का नाम एफ ब्लॉक क्यों है, सब सिखाऊंगा। ठीक है, बस अभी आपको जैसे कहते हैं ना कि एक नजर से हम अगर पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारी नजर किस किस पे पड़ती है, वो चीजें सिखा रहा हूं। जैसे हमारे पास ये तुरंत हम देखते हैं कि इधर वाले को एस ब्लॉक बोला हुआ है, इधर वाले को पी ब्लॉक बोला हुआ है, बीच में डी ब्लॉक बोला हुआ है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? एफ ब्लॉक बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एफ ब्लॉक। ये आपका नीचे जो है इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये एफ ब्लॉक है, ये वाला, ये एफ ब्लॉक है, पूरा अलग से बता रखा है इसको। तो हो गए हमारे 4 ब्लॉक। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एटॉमिक नंबर सारे नहीं भरूंगा मैं, सिर्फ बता रहा हूं कि अगर वो 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 11। ये क्या हो जाएगा? 12। ये 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। जब आप इसी तरह से आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो आप ये नोट करोगे कि 18 है, यहां 19 है, यहां 20 है, और यहां से एक नया केस शुरू हो चुका है और वो है 21, और खत्म होगा 30 पे, और वापस से ये ब्लॉक शुरू हो ही जाएगा, है ना। वो तो नंबर ही चल रहा है कि भाई 21, 22, 22, 23, है ना, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, और ये 31, 32, 33, 34, 35, 36। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता। अब मेरे ख्याल से आपको इतना पता चल गया कि किस तरह से बढ़ना है ना। बहुत बेसिक, बहुत आसान। बहुत से लोगों को शायद परेशानी भी हो रही कि ये क्या पढ़ा रहे बेटा, पहला दिन है ना। हो सकता हो आपको आता हो, लेकिन सबकी सोच के चलना पड़ता है। 11th का मतलब मैं तो यही मानता हूं कि साइंस से पहली बार डील कर रहे हैं, हो सकता हो आज से पहले पीरियोडिक टेबल नहीं देखी हो, तो इसीलिए इतने बेसिक से भी हमको पढ़ाना पड़ता है ना। अभी आकर यहाँ पे धुआंधार हर चीज नहीं सिखा सकता, चीजों को देखना पड़ता है, धीरे धीरे करके सीखेंगे। अब मैं यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, सिर्फ उनके एटॉमिक नंबर्स लिख रहा हूं। जैसे ये रहा 2, 10, 18, 36, देन आएगा 54, देन आएगा 86, देन आएगा 118। अब मैं इसको अलग से बोल रहा हूं, अलग से बोल रहा हूं कि भैया ये वाली चीज को तो छोड़ना ही मत, ये वाली चीज को तो छोड़ना ही मत। मतलब इनके एटॉमिक नंबर तो पता होने ही चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर तो क्या होने चाहिए? पता होने ही चाहिए। इनको बोलते हैं बेटा, इनको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। क्या बोलते हैं इनको? इनर्ट गैसेस। पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस होती है। ये क्या है आपकी? इनर्ट गैसेस, है ना। इसको और क्या बोल सकते हैं? नोबल गैसेस। तो आपको क्या ध्यान में रहना चाहिए? नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर। अब आपसे मैं वही सवाल दोबारा पूछता हूं कि किसी भी पीरियड का अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, या यूं कहूं किसी भी पीरियड का लास्ट एलिमेंट क्या होता है? अब मैं ब्लॉक नहीं पूछ रहा हूं, मैंने उस सवाल को एक स्टेप ऊपर लिया है। मैंने कहा कि किसी भी पीरियड का लास्ट एलिमेंट क्या होता है,
क्या बोलोगे जवाब में? मुझे जवाब में, जवाब जवाब जवाब, सही आंसर चाहिए। नहीं, बताइए क्या होता है? नोबल गैस। क्या होता है? नोबल गैस, है ना। और अगर आपसे पूछे कि वो कौन से ब्लॉक का होता है? पी ब्लॉक का। और आपसे पूछे कि किसी भी पीरियड का, है ना, फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, तो ब्लॉक तो आप बोल दोगे, अभी उसका मैं आगे नाम भी सिखा दूंगा, ब्लॉक भी बोल दोगे, नाम भी सिखा दूंगा। तो जरा देखो बेटा कि 36 अगर वहां खत्म हुआ है, 36 अगर वहां खत्म हुआ है, तो क्या मैं इसको 37 लिख दूं? चलो, अब ये 37 से इधर जाकर 54 पे खत्म हो रहा है, राइट। अगर 54 वहां है तो क्या मैं इसको 55 लिख दूं? करेक्ट है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। चलो 55 भी लिख दिया। अब 55 के बाद कहानी समझना, 56 आएगा और यहां 57 आएगा। क्या आएगा यहां पे? 57। अब बात आती है कि सर 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 क्या इसको 58 लिख दें? तो मैं बोलूंगा नहीं राजा, इसको 58 मत लिखना, क्योंकि 58 से मतलब यूं समझो इस पर लगा होता है स्टार, आपने कई बार देखा होगा। मतलब इसके बाद, इस एक पर्टिकुलर डब्बे के बाद, इस एक पर्टिकुलर डब्बे के बाद जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो इधर आ गए हैं। मतलब 58 से लेके 71 तक, कहां तक? 58 से लेके 71 तक यहां आ गए हैं। तो जरा बताओ, क्या मैं इसका नाम अब 58 लिखूं या इसको 72 लिखूं? तो अब आएगा इस पे 72, क्योंकि इन दोनों के बीच की लाइन ये रही, यूं समझ लो ऊपर वाली। तो 72 यहां आएगा, उसके बाद यहां पर आएगा 80, देन 81 2 3 4 5 6, 86 हो गया। एंड देन यहां पर मैं 87 वापस लिख रहा हूं, उसके बाद 88, उसके बाद 89, अगेन 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 अगेन। क्या मैं यहां पे 90 लिख दूं? क्या मैं यहां पे 90 लिख दूं? आंसर है नहीं। क्योंकि क्योंकि फिर से वही कि 90 से लेकर 103 तक इधर आएंगे बेटा। मतलब इन दोनों के बीच में से एक लाइन इधर डाल दो। तो बताओ, अगर 103 ये है तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका क्या? 104। यहां से ये 104 हो गया, 104। उसके बाद ये हो जाए आपका 112, है ना। उसके बाद आप ये 118 हो गया, ठीक है। और ये नहीं लिखे तो लिख देते हैं, ये 39 है, और ये आपका कितना हो जाएगा? 48। तो जितने इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर्स होते हैं, है ना, वो मैंने लिखे हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऐसे मत समझ लेना, ठीक है। वो तो आप काउंट करके भी निकाल लोगे। इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो पहला वाला कॉर्नर, एक आखिरी वाला कॉर्नर, एक डी ब्लॉक के कॉर्नर्स, और एफ ब्लॉक के भी कॉर्नर्स, कि भाई कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है। अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा, अब जरा ध्यान से बात सुनिएगा कि जो 58 से लेकर 71 होते हैं, इनको बोला जाता है बेटा लेंथेनोइड्स। क्या बोला जाता है इनको? लेंथेनोइड्स। ये लेंथेनोइड्स कहलाते हैं बेटा। और ये जो नीचे हैं 90 से 103, इनको क्या बोला जाता है बेटा? एक्टिनोइड्स। क्या बोला जाता है इनको? एक्टिनोइड्स। ये लो। तो एफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास दो तरह की चीजें हैं, एक वो जो 58 टू 71 है, और एक वो जो 90 से 103 है, उनको बोलते हैं एक्टिनोइड्स। 58 टू 71 को बोलते हैं लेंथेनोइड्स, है ना। कुछ भी यहां पर एक तरह से मैं बता दूं कि यहां पर अभी आज कोई कॉन्सेप्ट वाली बात ही नहीं है। आज कुछ ऐसा है कि आप बाजार से पीरियोडिक टेबल खरीद के लाए, एक चार्ट खरीद कर लाए, और देखा कि इसमें क्या क्या चीज है जो पहली नजर में सीख सकता हूं और मुझे पता होनी ही चाहिए। तो एक तरह से मान के चलिए कि सिंपल सी बात है कि जैसे ये नाम क्या है इस पूरे पूरे ब्लॉक का, कि नाम क्या है, तो एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं हम यहां पर आज। क्लियर है बेटा? तो आप हमारे, अब हम एक बात करते हैं, और वो बात हम क्या करेंगे कि हमको ग्रुप नंबर लिखने हैं अब, कि सर ये ग्रुप नंबर क्या होते हैं। अभी आपने एक शब्द जान लिया और वो था पीरियड नंबर। आगे मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे वापस सारी चीजें पूछूंगा भी और लिखवाऊंगा भी, अभी सिर्फ सुनते रहिए। यस सर, मेरी पीरियोडिक टेबल में 57 को नीचे दिया हुआ है,
आप में से ऐसे बहुत सारे बोलेंगे उनकी पीरियोडिक टेबल में यहां 57 से शुरू किया हुआ है, वो गलत है, क्योंकि 57 की स्टडी इनके साथ की जाती है। मैं ये मानता हूं कि दिस इज योर लेंथेनम एंड दिस इज योर एक्टिनम, इनके नाम है बेटा। 57 की जितनी प्रॉपर्टी है ना, वो इन सब से मैच खाती है 58 से 71 के साथ। तो प्रॉपर्टी की वजह से कई बार ऐसी पीरियोडिक टेबल देखने को मिलेगी जिसमें 57 से शुरू किया होता है। गलत है, क्योंकि यह बात वहां गलत हो जाती है कि आपसे पूछा जाता है कि लेंथेनोइड्स नंबर में कितने होते हैं, लेंथेनोइड्स नंबर में कितने होते हैं, तो आंसर है 14। कितने होते हैं बेटा? 14। कितने होते हैं? 14। ये 14 होते हैं। और ये भी कितने होते हैं? तो ये भी कितने होते हैं? 14। अगर आप 57 को वहां रख दोगे, फिर आप काउंट कर लेना 15 आएंगे, आंसर गलत हो जाएगा बेटा। जबकि लेंथेनोइड कितने होते हैं? सिर्फ 14, सिर्फ 14। और एक्टिनोइड्स भी कितने होते हैं? 14। इसीलिए वो उस पीरियोडिक टेबल को मतलब देख लो, इस ऐसे मैं नहीं कह रहा कि फाड़ के फेंक दो, देख लो, बट ये ध्यान रखना वो 57 और 89 यहां है। हां, जिनके में 57 यहां दिया हुआ है, या तो 57 वहां पर भी लिखा होगा या फिर वहां जगह खाली छोड़ रखी होगी। जिसके में 89 यहां से शुरू किया हुआ है, उनके या तो वहां जगह खाली होगी या दोबारा 89 को वहीं लिख रखा होगा। चेक कर लेना एक बार। ओके सर, प्लीज यूज डार्क कलर्स। तो भाई गुस्सा क्यों कर रहा है यार? है गुस्सा क्यों कर रहा है? बताना यार। ओ भाई, अबे मेरे को डर लगता है भाई यार। ये ले, तू कहेगा जितना डार्क कलर यूज कर दूंगा। तेरे को डार्क पसंद है क्या? है डार्क पसंद है क्या तेरे को? पहले सही सही बता दे। ये डार्क पे डार्क दिखेगा नहीं ना तुझे? डार्क पसंद है काला? मुझे तो लाइट पसंद है। चलो, पसंद अपनी अपनी। अलग अलग शौक है, कोई दिक्कत वाली बात। अब मैं इसके लिए डार्क कलर कहाँ से लाऊं? बता रहे कोई डार्क कलर? भूरा लेगा क्या? भूरा कलर? क्या तुझे भूरा कलर पसंद है? भूरा है, एकदम भूरा। ब्राउन ब्राउन, ब्राउन ब्राउन पसंद है क्या तेरे को? ब्राउन ब्राउन नहीं पसंद? अब कलर बता रहे सब। मैं मैं कुछ भी बोल रहे हो तुम। चलो, ब्राउन, ब्राउन कलर से हम लिखेंगे ग्रुप नंबर। जिस तरह से हमने ये जाना कि पीरियड्स होते हैं लेफ्ट टू राइट, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। कौन सी लाइंस होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इज नॉन एज पीरियड्स, है ना, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। उसी तरह से हम अब इसको खड़ा देखते हैं, खड़ा। अभी हमने आड़ा देखा, मतलब लेफ्ट टू राइट इसको नजर। अब अपनी नजर को बदलो, नजरिया बदल जाएगा। यानी कि अब आप इसको किससे करोगे? टॉप टू बॉटम अगर इसको देखना शुरू कर दो। बोले सर ये बहुत मुश्किल है। अरे भाई बता रहा हूं ना, देखना शुरू कर, है ना। टॉप टू बॉटम देखना शुरू कर। तो टॉप टू बॉटम कैसे देखेगा तू? तू ये देखेगा कि एक बार में इधर से आया ऐसे, फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे 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 देखना शुरू कर। अभी तू ऐसे ऐसे देख रहा था, अब तू ऐसे ऐसे देख। इसको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स। तो अगर हम वर्टिकली इस चीज को समझें, तो वर्टिकल कुछ कॉलम्स भी हैं। अगर हम देखें कि इन कॉलम्स को हम वर्टिकल देखें, तो ये वर्टिकल कॉलम 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे 18 कॉलम है, 18 कॉलम्स है, 1 से लेके 18 तक ऐसे कॉलम्स है, जिनको बोला जाता है ग्रुप्स। क्या बोला जाता है जिनको? ग्रुप। तो यहां आ जाएगा, यहां तो तेरे को लाइट ही लिखना पड़ेगा यार, है ना, क्योंकि ये भूरा चलेगा नहीं इस पे, है ना।
तो ये हो गया एक नंबर। ये मैं अब क्या लिख रहा हूं, ग्रुप नंबर लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं बेटा, ग्रुप नंबर। अरे सर ग्रुप नंबर कैसे लिखेंगे, अरे बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। ये आपका 2 नंबर ग्रुप, ये आपका 3 नंबर ग्रुप, ये आपका कौन सा ग्रुप है, 3 नंबर ग्रुप है। ये देखो ये 3, मैं कुछ नहीं करूंगा, इधर से इधर सिर्फ गिनती लिख दूंगा 3। ये आपका 4, ये आपका 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10, ये 11, ये 12। आप में से जिन लोगों के पास पीरियोडिक टेबल है, हाँ, है ही सही, क्योंकि कुछ बोल रहे थे 57 लिखा हुआ है हमारे में, उसमें रोमन नंबर्स भी लिखे होंगे, में रोमन नंबर्स भी लिखे होंगे, लाइक फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, ऐसे कुछ लिखे होंगे। आईयूपीएससी ने उन रोमन नंबर्स को रिप्लेस कर दिया है और उनको एक नए नंबर से रिप्लेस कर दिया, और वो नए नंबर सिंपल वाले हैं 1 2 3 4 5। आप इधर से आगे बढ़ते रहिए, ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 14, 12 के बाद 13 14, ये आपका 15, ये आपका 16, ये आपका 17, एंड दैट इज योर 18th ग्रुप, है ना। इसका मतलब है आपसे पूछा जाए इनर्ट गैस का ग्रुप नंबर क्या है, आप क्या बोलोगे, 18। कई बार इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, बट ये जो 1 से लेके 18 तक वाला जो पैटर्न है ग्रुप नंबर का, उसमें उसको 18 ही बोला जाता है, जीरो नहीं बोला जाता। उसमें उसको जीरो नहीं बोला जाता, उस रोमन वाले पैटर्न में इसको जीरो बोला जाता बेटा। और रोमन वाला पैटर्न रिप्लेस हो चुका है। एनसीईआरटी ने खुद लिखा हुआ है कि आईयूपीएससी इन रोमन नंबर्स को रिप्लेस कर चुकी है। किन नंबर से, इन वाले नंबर से। मतलब अब आपको ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 18 तक आपको याद करना है। हाँ, अगर कभी आपको लगे कि जीरो ग्रुप कौन सा है, ऐसा भी कोई डायरेक्ट पूछ ले, तो डेफिनेटली मेरे प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो ग्रुप मतलब नोबल गैसेस वाला ग्रुप, और वो 18th ग्रुप एक ही बात है, जीरो ग्रुप या 18th ग्रुप। ओके, व्हाट इज आईयूपीएससी। हाँ, एक संस्था है बेटा। मतलब ऐसे है कि मान के चलो कि एक सरकारी संस्था है, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। ऐसा नहीं कि भाई अपने राजस्थान सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, ऐसा नहीं। इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था है जो केमिस्ट्री में कोई भी अपडेट होता है या कुछ होता है तो वो अपनी साइट पे एक पेपर पब्लिश करती है, जिससे लोगों को ये पता लगे कि आज के बाद इसको ये बोलना है ना, और आज के बाद इसका नाम ये होगा। जैसे आज दिन तक हम सोडियम क्लोराइड NaCl को बोल रहे हैं, तो ये उन्होंने ही बताया है कि इसको ऐसे लिखो, ऐसे बोलो, सब कुछ वही डिजाइन करते हैं। तो ऐसी एक संस्था है, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की डीलिंग करती है। आईयूपीएससी का काम होता है ये, ठीक है भाई। हाँ वो देखो, वो फुल फॉर्म वाले भी आ गए, क्योंकि गूगला रहे हैं वो, गूगल कर ले रहे हैं, ठीक है। हेलो गूगल, आईयूपीएससी का पूरा नाम बताओ। अब फिर सामने से वो आंटी आजकल रील्स में कुछ भी बोल देती है, मैं नहीं जानता, फिर हाँ देख लेना तुम। चलो भाई, तो हमने इसमें क्या क्या सीख लिया, एक एक और बात करेंगे, क्वेश्चंस के जरिए आएंगे। ये मैं आपके लिए एकदम फ्रेश पीस छोड़ के जा रहा हूं, फ्रेश पीस। हालांकि फ्रेश पीस आजकल कहीं पे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं छोड़ के जा रहा हूं। इसमें आप देख लेना, इसमें क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट वाली चीजें लिखी हुई है, टॉप टू बॉटम वाली चीजें लिखी हुई है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक टॉप टू बॉटम है, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक लेफ्ट टू राइट है ना। चलिए। एक कह रहा पोल कराओ, तो क्या पोल कराऊं मैं, है। पोल वाला दिन भी आएगा। इतनी ज्यादा आदत है पोल की, तो खो खो खेल ले भाई, हैं, दो दो पोल होते हैं उसमें। तो पोल से ज्यादा जरूरी तुम्हारा गोल है, उस पर ध्यान दो, ठीक है। जब जरूरत होगी, जब ऐसे सवाल होंगे ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, तब मैं करवा दूंगा। होंगे इसमें भी आज भी एक दो, लेकिन जरूरत नहीं है उसमें पोल की। और पता है हमारे इनऑर्गेनिक का पोल कैसा होगा, मैक्सिमम 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ज्यादा बोल दिया और कम, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। आपको लगेगा पोल में बहुत समय जा रहा है, सर 5 सेकेंड डालो, सर 5 सेकेंड, है ना। ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा, 5 सेकेंड 10 सेकेंड में क्वेश्चन होते हैं।
जो भी सेलेक्ट हुए हैं वो बच्चे रिसेंटली, हर साल बताता हूं मैं, उनसे मैंने पूछा कि इस बार की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितनी देर में निपटा दिया। बोले सर 15 से 16 सवाल थे और इतने मिनट भी नहीं लगे, यानी 10 मिनट के अंदर उन्होंने खत्म कर दिया था। भी ऐसे काबिल बनोगे, ऐसा नहीं है कि वही कर सकते हैं, नहीं आप भी कर सकते हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो और सब्जेक्ट के लिए टाइम बचाता है। मैंने आते ही स्टार्टिंग में भी बोला था। चलो 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 आओ, अब देखो सवाल और जवाब दोगे आप। ये एनसीईआरटी में दी हुई है, इसकी अब मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। एक चेंज है इसमें, वो देख लेना। हाइड्रोजन को इसको यहां रखा हुआ है, ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम अलग से ही पढ़ते हैं। ठीक है, मेरे वाली में हाइड्रोजन यहां लिखा हुआ है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है, पूरा एज इट इज है एनसीईआरटी। एक लफड़ा है इसमें कि यहाँ 4F2 होगा, इसको 4F1 कर देना अपनी एनसीईआरटी में, इसको आप 4F1 कर देना और इसको आप 5D1 कर देना, है ना। ये करेक्शन जरूर कर लेना, मतलब इस सीरियम के लिए आप 4F1 और 5D1 और 6S2 कर देना बेटा, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन ठीक कर लेना, ओके, गलत है वो तो ठीक कर लेना। आइए चलिए सवाल, और सवालों के जरिए वही चीजें मैं वापस पूछ रहा हूं जो अब तक आपने उस पीरियोडिक टेबल को देखकर सीखा है ना। आप परेशान मत होना, बस सिंपल सी सवाल पूछे हुए हैं। अब आप बोलोगे कि क्या सिर्फ इनके एक लाइन के आंसर देने हैं? नहीं, हम थोड़ा बहुत कुछ लिख भी लेंगे इसके बारे में। हमको पता है कि कितने होते हैं 7, आंसर कितने होते हैं, इसका आंसर क्या होगा बेटा 7, सभी जानते हो। तो जो पीरियड नंबर होते हैं वो होते क्या हैं, अब मैं लिख देता हूं। हॉरिजॉन्टल लाइंस इन पीरियोडिक टेबल, पीटी मतलब क्या होगा, पीरियोडिक टेबल होगा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इन पीरियोडिक टेबल, वो क्या कहलाती है आपकी, पीरियड्स, ठीक है, वो क्या कहलाती है, पीरियड्स। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, मेरी कोई वो समझ नहीं आया राइटिंग वगैरह तो बोल देना बेटा, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, सरकारी स्कूल, है ना, सरकारी स्कूल शुरू से हिंदी माध्यम, ठीक है भाई। एकदम सस्ते में पढ़ाई की हुई मैंने, सस्ते में, कतई सस्ते में। आप पढ़ रहे हो उससे भी सस्ते में। किससे डिनोट करते हैं, एन से। कितने करते हैं, एन से। तो टोटल कितने पीरियड्स हैं हमारे पास, 7 पीरियड्स हैं, ओके। चलिए, जैसे है कुछ नहीं, ये नोट्स के साथ में लिखवा सकता था, क्वेश्चन की फॉर्मेट में आप भी लिख लीजिए, अच्छा लगता है। क्या होता है जब हम नोट्स रिवाइज करते हैं और जब हम देखते हैं कि कोई सवाल है, तो हम रिवाइज करते टाइम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जस्ट हम इसको पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते थे, पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते थे, बट मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में करवा दिया ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल? पहली चीज, ग्रुप्स होते क्या हैं, कौन बताएगा? ग्रुप्स होते क्या हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस या वर्टिकल कॉलम्स? तो होते हैं वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। अब वर्टिकल कॉलम्स कितने होते हैं, 18। कितने होते हैं, 18। सर इसको किससे डिनोट करते हैं? नहीं, इसका कोई ऐसे कोई सिंबल नहीं होता। हाँ, बस इतना पता होता है कि हाँ ये 1 से 18 तक होते हैं। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज हम सीखेंगे कि आपसे, और जैसे ये तो क्वेश्चन है ही बेटा, हम इसमें अब पॉइंट्स बनाते रह रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया कि 18 होते हैं, लेकिन हमको अब क्या करना है, इस सवाल के साथ साथ इस छोटे से क्वेश्चन के जरिए हमको ग्रुप्स के बारे में और कुछ भी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो यहीं पर सीख लेनी है। जैसे मैं कहूं कि आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब यहां पे आप एक नई चीज सीखोगे जो अभी तक नहीं सीखी है आपने। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन सा होता है? वो होता है ग्रुप नंबर 3। कौन सा होता है? ग्रुप नंबर 3। लार्जेस्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 32 एलिमेंट्स। कितने होते हैं इसके? 32 एलिमेंट्स होते हैं। अब 32 एलिमेंट्स में भी अगर हम बात करें तो इसमें भी हम टुकड़े करें तो 28 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हो जाते हैं। यानी सारे एफ ब्लॉक का एक ही ग्रुप होता है, 3 नंबर। सारे एफ ब्लॉक का एक ही ग्रुप नंबर होता है, क्या? 3 नंबर। अब आप समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि जैसे ये रहा ना, ये, तो आप, मेरा पेन कहां घूम रहा है, मेरा पेन कहां घूम रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। मेरा पेन यहां पे घूम रहा है। इस थर्ड ग्रुप को देखिए, आप इस थर्ड ग्रुप को देखिए, देख रहे हो? थर्ड ग्रुप को देख रहे हो?
थर्ड ग्रुप को देख रहे हो, थर्ड ग्रुप को देख रहे हो, थर्ड ग्रुप को देख रहे हो, सब देख रहे हो, ये देखो थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में यहां पर आपको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 1 2 3 4। कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। इन चारों का ब्लॉक कौन सा है? डी। इन चारों का ब्लॉक कौन सा है? डी। तो थर्ड ग्रुप के 4 एलिमेंट तो आपको नजर आ गए, लेकिन लेकिन आपको पता तो है कि यहीं से 57 के बाद ही तो 58 से 71 को निकाला है। यानी कि जो 57 का ग्रुप नंबर है वही 58 से 71 का भी ग्रुप नंबर है, और जो 89 का ग्रुप नंबर है वही 90 से 103 का ग्रुप नंबर है। तो आप सोचो ये एफ ब्लॉक का जो ग्रुप है वो भी कौन सा होगा? थर्ड ग्रुप। क्या आपको ऐसा कोई और ग्रुप दिख रहा है जिसमें इतने सारे एलिमेंट्स हो? आंसर है नो, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 4 तो आपको सीधे सीधे दिख रहे बेटा, 1 2 3 4, और फिर 14 ये, और 14 ये, कितने हो गए? 28। 28 एफ ब्लॉक के और 4 किसके? डी ब्लॉक के। मिलकर कितने हो गए? मिलकर हो गए 32। मिलकर कितने हो गए? 32। तो इसका मतलब हुआ कि हमने यहां पर ये देख लिया कि 32 एफ ब्लॉक प्लस 4 डी ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक के अंदर भी हम इनको अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं कि हम इसकी भी बात अलग अलग कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 14 लेंथेनोइड्स, ठीक है, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? 14 एक्टिनोइड्स। ये लो। तो कुल मिला के आपसे पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द ग्रुप नंबर इज 3 विच इंक्लूड्स 32 एलिमेंट्स टोटल, है ना, और जिसमें है 28 एफ ब्लॉक के एंड 4 डी ब्लॉक के। 28 का हिसाब देखिए आप, 14 लेंथेनोइड्स प्लस 14 एक्टिनोइड्स, सारा मिलकर आपको ये समझ आ रहा है कि यहां पर 32 जो हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल वो विच इज ग्रुप नंबर 3 नंबर ग्रुप सबसे बड़ा होता है, याद रहेगा बेटा। उसके बाद एक चीज जो बार बार आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल पे ग्रिप करनी है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल पे पकड़ बनानी है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम यहां पर ग्रुप नंबर लिखें, ग्रुप नंबर अगर वो ग्रुप नंबर 1 to 2 हो, 3 to 12 हो, 13 to 18 हो, तो हम ग्रुप नंबर के बेसिस पे ब्लॉक भी बता सकते हैं। अगर हमको कभी ऐसा होता है कि कई बार हमको ग्रुप नंबर अगर दिया हुआ हो और आपसे पूछे कि ग्रुप नंबर, है ना, ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा, तो बेटा देखो इस चीज को कि आपको यहां से एक चीज और सीखने को मिलती है कि 1 से 2, ग्रुप नंबर 1 से 2 हमेशा एस ब्लॉक होंगे, ठीक है। फिर 3 से 12 हमेशा डी ब्लॉक होंगे। अब यहां पर आपके एक दिक्कत आएगी, यहां पे आपके एक दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत क्या आएगी? आप बोलोगे सर 3 नंबर में तो एफ ब्लॉक भी होता है। तो मैं बोलूंगा बेटा एफ ब्लॉक होता है मानता हूं, लेकिन इस चीज को भी तो नोट कर कि ये 58 to 71 होता है और ये 90 to 103 होता है। यानी कि अगर कोई एटॉमिक नंबर दिया हुआ होगा और वो एटॉमिक नंबर अगर इनके बीच में से होगा, तो फिर उसको डी ब्लॉक मत बोलना, उसको एफ ब्लॉक बोल देना। ग्रुप तो वही रहेगा, मैं मानता हूं ग्रुप तो वही रहेगा, और फिर इनको क्या बोल दोगे? नंबर पे। तो अगर आपको कोई एटॉमिक नंबर देगा तो ऑब्वियसली आप ये तो पहचान ही जाओगे कि कहां का है, नंबर तो होगा आपके सामने। अगर वो नंबर ये दोनों या इनके बीच का हो, ये दोनों या इनके बीच का हो, तो हम बोल देंगे एफ ब्लॉक। और उसमें भी हम चाहें तो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड्स भी अलग अलग बोल सकते हैं, ठीक है भाई। माई बर्थडे इन अगस्त, बहुत पहले बता रहा है, ठीक है। हाँ बेटा, हैप्पी बर्थडे इन वेरी एडवांस, ठीक है, बहुत एडवांस में हैप्पी बर्थडे तेरे को। अगस्त में इसका बर्थडे आएगा भाई, पहले से, है ना, तैयारी करो जश्न की, है ना, नगर को सजा दो। इसका जन्मदिन है अगस्त में, नगर सजा दो पूरा। केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट डलवा देते हैं कि जिस भी शहर में ये, जिस भी नहीं नहीं जिस भी राज्य का ये है, उस राज्य को सजा दो, अरे देश को सजा दो, इसका अगस्त में जन्मदिन है, कह रहा है, ये बता रहा है।
जन्मोत्सव होगा, जन्मदिन नहीं होगा भाई, जन्मोत्सव होगा। 15 दिन मनाया जाएगा इसका जन्मदिन। 15 दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे, अलग अलग खेल कूद की प्रतियोगिताएं रखी जाएगी, सांस्कृतिक संध्याएं होंगी इसके जन्मदिन। इसने कहा कि मेरा जन्मदिन अगस्त में। चलो आओ। ठीक है, इत और बता, कहां सिफारिश लगवानी है, बोल दे तू, तेरे जन्मदिन का मैं एकदम यादगार जन्मदिन मना दूंगा। 13 से 18 होता है बेटा पी ब्लॉक, है ना। आप अब इस चीज को देख सकते हो, क्या देख सकते हो, मैंने सिखाया, ये देखो क्या सिखाया, ये लो, मैंने बताया कि 1 और 2 नंबर ग्रुप एस ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक, 13 से 18 पी ब्लॉक। तो यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, कुछ नया थोड़ी लिखा है राजा, वही तो लिखा है, समझे। सर आई एम वीक इन हिंदी। बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ आ रहा है ना। जो मैंने अभी बोला कि उसके जन्मदिन से रिलेटेड मैंने जो भी सारी चीजें बोली, तो उस वो नहीं आएगा अपने नीट में, कोई टेंशन नहीं है। आओ आगे बढ़ते हैं। ग्रुप्स के बारे में मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई आपको जानकारी की जरूरत नहीं है। ग्रुप्स के बारे में इतना जरूर पता होना चाहिए कि कितने होते हैं, कहाँ से कहाँ तक के नंबर के कौन से होते हैं। और एफ ब्लॉक का जो ग्रुप होता है, सारे एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स का ग्रुप एक ही होता है, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वैसे मैंने लिख दिया है पीछे, पर कईयों को अलग से पढ़ने की आदत होती है, तो मैं वहां पे भी स्टार लगा के लिख देता हूँ ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग टू थर्ड ग्रुप, ये सारे इसका सबका सेम होता है, थर्ड ग्रुप, सारे कंप्लीटली कंप्लीटली। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या कुछ पूछ रहा है सवाल, देखिए ये देखो, बहुत अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा सस्ता सा सवाल। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। एक अच्छी बात आपको बताऊं कि ब्लॉक्स कैसे डिसाइड होते हैं। ब्लॉक्स आर डिसाइडेड बाय द orbital, type of orbital in which, type of orbital in which last electron enters। क्या सीखे इस बात से, क्या सीखे हमारे पास, मैं मानता हूं हमारे पास ब्लॉक कितने, क्या सीखे आप इस बात से, एस है, पी है, डी है, एफ है, हमारे पास 4 ब्लॉक है। हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक है। क्या सीखे आप इस बात से। अरे सस्ता सवाल है, 4 ब्लॉक हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज सिखा रहा हूँ, सुनो है ना, बताओ। ब्लॉक्स, इससे आप क्या सीखे कि ब्लॉक किससे डिसाइड होता है, आप क्यों उसको एस ब्लॉक बोल रहे हो। अच्छा मेरे को ये बताओ, एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों बोला, कौन बताएगा, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। एस ब्लॉक को एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला, डी ब्लॉक को डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला, एंड एफ ब्लॉक को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला, बताइए जरा जल्दी बताइए। आज बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि शुरू के 2 लेक्चर तो हमको भी आपस में ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी ना बेटा, है ना, बिना ट्यूनिंग के तो कुछ होता ही नहीं है ना। कहते हैं कि सोच नहीं मिलती तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो शुरुआत के दिन में तो हमको चाहे कैसे भी करो सोच बनानी पड़ती। हम ना, हम जब शुरू शुरू में किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि भले ही हमको लाल रंग पसंद नहीं होता, लेकिन हाँ बताया होता है कि मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, तो अगले दिन हम लाल कलर का पजामा पहन के भी घूम सकते हैं। हम हैं ऐसे कि मुझे पिंक कलर पसंद है, तो अगले दिन हम पिंक कलर का कुर्ता पहन के घूम रहे होते हैं। खाने में मुझे ये पसंद है, हम खा रहे होते हैं। सोच मिलानी पड़ती है।
क्यों? क्योंकि वहां हमको टारगेट अचीव करना होता है। बेटा हमको यहां पर भी टारगेट अचीव करना है, इसीलिए सोच तो मिलानी पड़ेगी। वहां पर भी हमको टारगेट अचीव करना होता है, यहां पर भी हमको टारगेट अचीव करना होता है, तो सोच तो मिलानी पड़ेगी। जबरदस्ती ही सही मिलाओ बे। अगर मुझसे पढ़ना है तो मुझसे सोच मिलनी चाहिए, मुझसे ट्यूनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि टारगेट भी तो अचीव करना है। नीट, कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं? नीट। तुम जो समझ रहे हो तुम्हारे टारगेट्स अलग होते हैं, वहां तो तुम मिला ही लेते हो, झूठ सूठ बोल के भी मिला लेते हो कि मुझे भी रेड पसंद है, लाल कलर का पजामा पहन के घूम लेगा भाई साहब, बताओ। चलो भैया, तो आइए, चलो तो, हाँ तो मेरे प्यारे सोना बाबू, इधर देखो और बताओ कि एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों बोला? क्योंकि एस ब्लॉक वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर, क्योंकि हमने लिखा ब्लॉक्स आर डिसाइडेड बाय द टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे, तो हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। हमने देखा n+l रूल आएगा, वो भी आएगा आगे, मैं सब सिखाऊंगा। n+l रूल आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, है ना, 1s2 2s2, है ना, 2p6 3s2 3p6, इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन सीक्वेंस से भरे, एक एनर्जी सीक्वेंस में हमने इलेक्ट्रॉन्स को भरा भरा, राइट? वो एनर्जी सीक्वेंस क्या है, कैसे हुआ, सब कुछ ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि लिथियम है और लिथियम का इलेक्ट्रॉन, लिथियम है, लिथियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, और जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हम 1s2 3 है, और फिर इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा हमको? 2s1। जरा देख के बता कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया मेरे भाई? आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया? एस में गया, एस में। तभी तो उसको एस ब्लॉक बोला। अरे सर इसका मतलब है कि पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में सब में आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा? यस, जाएगा। जितने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सब में आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पी में जाएगा। क्या सर डी वाले में डी में जाएगा? यस जाएगा। क्या सर कोई एक आध दो एक्सेप्शन हो सकते हैं? हो सकते हैं बेटा। एक आध दो के लिए पूरी दुनिया थोड़ी बदल देंगे, एक आध दो के लिए पूरी दुनिया नहीं बदल देंगे, क्योंकि कायदे से डी ब्लॉक के हर एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाना चाहिए। कहीं पर नहीं गया, ठीक है, कोई अलग से होगा, देख लेंगे। 11th में तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 12th में अपने आप डी एंड एफ ब्लॉक जब आएगा तो वो भी सिखा देंगे। एफ ब्लॉक में सब में इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है, आखिरी यस जाता है सब में। कोई एक आधा होगा, नहीं जा रहा होगा, एक के लिए बाकियों को थोड़ी बदनाम कर देंगे। तो जो जनरल है वो तो जनरल ही कहलाएगा। तो जनरल स्टेटमेंट एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक, अच्छा पी ब्लॉक में भी एक लफड़ा है। कभी आपने हीलियम देखा है? हीलियम, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 1s2। अब इस हिसाब से तो हीलियम को एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। यस, एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम इज डेफिनेटली एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक। हीलियम, लेकिन फिर भी हीलियम को पी ब्लॉक में क्यों रखा हुआ है? फिर भी हीलियम को पी ब्लॉक में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि पी ब्लॉक में जिसके साथ इसको पटका हुआ है, पी ब्लॉक में जिसके साथ इसको पटका हुआ है, इसके साथ पटका हुआ बेटा, ये देखो इसके साथ पटका हुआ है, यहां पे ये पटका हुआ, ये रहा, है ना। ये होना चाहिए था यहां पर, यहां होना चाहिए था ये हीलियम यहां पर ऐसे, लेकिन ये कहां है? ये वहां पर है। क्यों है? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हुए तो ठीक है वो एस ब्लॉक का मान लिया है, एनसीईआरटी कहती भी है कि वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन हमने हीलियम से पूछा कि बता तू कहां रहना चाहता है, तो हीलियम ने कहा कि जहां पर मैं अपना अपना सा महसूस करूं, जहां पर सब लोग मेरे जैसे हो। तो बोला कि यार कॉन्फ़िगरेशन से तो तू यहीं पर बैठ। इसने कहा लेकिन मेरी इनसे बनती नहीं है। क्या बोला? ये सब मेटल और मैं गैस। क्या बोला? ये सब मेटल है और मैं गैस हूं, और मैं गैस भी इनर्ट गैस हूं, ऐसी गैस हूं जिसमें सब में इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हैं। तो एक काम करो, आप मुझे इनर्ट गैस के साथ रख दो। तो इनर्ट गैस जैसी प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए इसको पी ब्लॉक में रखा हुआ है। बट हीलियम इज नॉट द एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक। हीलियम पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, हीलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है। जाकर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, साफ साफ लिखा हुआ है। बट उसकी इस पोजीशन को जस्टिफाई
क्या चीज करती है, तो इन सबके साथ हीलियम की प्रॉपर्टी का मैच कर जाना वो जस्टिफाई करती है, इसीलिए इसको यहां रखा हुआ है। कहते हैं ना कि है तो वहां पर आजकल यहां रहता है ना, कि भाग गया, उसको लगा सब मेरे जैसे हैं तो इधर आ गया, वो इधर बिठा दिया उसको, कह रहे भाई तू यहां बैठ। तो जरा बताओ, अब आपको तो पता ही है कि एस ब्लॉक के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां लिखेंगे, एंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल। क्या आप इस तरह से पी ब्लॉक वगैरह सब कुछ लिख सकते हो, तो यहां पर ये सेम हो जाएगा, यहां पी ऑर्बिटल कर दो, यहां पर ये सेम हो जाएगा, यहां डी ऑर्बिटल कर दो, ठीक है, यहां पर ये सेम हो जाएगा, यहां एफ ऑर्बिटल कर दो, ये लो, खत्म। बात समझ आई? यस और नो? अभी तक की बात समझ आई या नहीं आई? यस। ये तेरा वीडियो कॉल, कौन सा वीडियो कॉल भाई? यहाँ होता है क्या वीडियो कॉल? अच्छा ये वाला साइन देख रहा हूँ तू, है ये वाला साइन देख रहा है तू? है? देख वीडियो कॉल करना मुझे भी पसंद है पर यहाँ नहीं, है ना, जब होगा तब देखेंगे। टेक्नोलॉजी पे ज्यादा विश्वास नहीं करता मैं। आई लाइक वीडियो कॉल्स। खाते में से पैसे निकाल देगा तुम्हारे कोई? आजकल वीडियो कॉल से खाते में से पैसे निकल जाते हैं। पेटीएम करो। हाँ, ठीक है। कौन बताएगा रे सवाल? चल चल चल, सवाल बताओ। पोल कराऊं इसमें? पक दे दे दे, कर दे पोल। मेरा मूड होगा जब कराऊंगा पोल। लार्जेस्ट ग्रुप क्या है? लार्जेस्ट ग्रुप है, एक चेंज तुमको देखने को मिलेगा, पता क्या है? गलती से कभी हो जाए तो एक अलग बात है, यहां तुमको हमेशा 1 2 3 4 मिलेगा, मेरे में ABCD नहीं मिलेगा। तो हो सकता हो तुमको थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन बेटा नीट में 1 2 3 4 आता है, तो मैं ABCD क्यों सिखाऊं, है ना? मैं तो 1 2 3 4 ही रखूंगा। तो आंसर इसका 4 है। आंसर 4 का मतलब उस आंसर में आंसर 3 है, बट ऑप्शन 4, जो ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, थर्ड ग्रुप जो होता है वो, है ना, बस इसीलिए मैंने ऐसी चीज की है, ताकि कई बार हम जब OMR भरते हैं और इस तरह के सवाल जब आते हैं जिसमें इधर भी 1 2 3 4 होते हैं, ऑप्शंस तो 1 2 3 4 ही होते हैं नीट में, लेकिन कई बार आंसर्स भी ऐसे होते हैं जो 1 2 3 4 नंबर होते हैं, तो हम टिक कुछ और करते हैं, OMR कुछ और भरते हैं। ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, इसी की प्रैक्टिस के लिए हम ABCD नहीं लेंगे, हम 1 2 3 4 ही लेंगे, क्योंकि नीट में तो 1 2 3 4 ही आएगा। आइए 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 आइए। हाँ, तो आपको आंसर में, यहां आंसर में क्या बोलना होता है, यहां आंसर में आपको, वहां पर अगर D बोल रहे थे तो यहां 4 बोल देना बेटा, है ना, 4। ओके, आइए, लास्ट एलिमेंट ऑफ फिफ्थ पीरियड। अच्छा, लास्ट एलिमेंट ऑफ फिफ्थ पीरियड, क्या इससे क्या सीखते हो तुम? लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट ऑफ, लास्ट होता है इनर्ट गैस, एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक में भी कौन सा, एल्कली मेटल। और एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, जो ग्रुप 1 होते हैं, ग्रुप 1, एस ब्लॉक, फर्स्ट एस,
सेकंड भी एस, लेकिन सेकंड होता है एल्कलाइन, तो सेकंड कौन सा हो जाएगा? एस ब्लॉक। सेकंड कौन सा हो जाएगा? एस ब्लॉक। लेकिन उसको बोलते हैं एल्कलाइन। ये क्यों बोलते हैं? एस ब्लॉक में पढ़ेंगे बेटा, अभी नाम सीख लो। एल्कलाइन अर्थ मेटल। अभी ये मत पूछना इनका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि हमको एस ब्लॉक भी तो पढ़ना है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 18 लिख सकते हो। ये लो। ठीक है, सवाल एक, चीजें अनेक। ठीक है, हर सवाल को अब मैं इस तरह से बना के लाया हूं कि मैं उसमें कोई दो बात नहीं सिखा के जाऊं। अभी मैंने हालांकि ये सब वर्बली सारी चीजें बता दी थी, सब कुछ बता दिया था, लेकिन अब मैं आपको लिख के भी दे रहा हूं, क्वेश्चन के सही जगह पर आपको लिख के दे रहा हूं। तो ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक एक सवाल इस तरह से बनाया हुआ है कि ये आपको कुछ नई चीज बताएगा। इंपॉर्टेंट इसका आंसर निकालना नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें से ये ढूंढना कि इसमें आपका इनर्ट गैस कौन कौन है। क्या आपका, है ना, फिफ्थ पीरियड बोला हुआ है ना, फिफ्थ पीरियड है, तो इनर्ट गैस, अब लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड इज इनर्ट गैस। अब ये तो सारी ही 1, 2 और 3, ये तो इनर्ट गैस है, सारी इनर्ट गैस है। अब 1 मिनट के लिए आपको हो सकता हो देखना पड़े बेटा, 1 मिनट के लिए आपको क्या हो सकता हो, देखना पड़े। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको सारी की सारी इनर्ट गैस का, आपको सारी की सारी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर भी याद रखना है और पीरियड नंबर भी याद रखना है। इसका पीरियड नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, 6 एंड 7। इसका एटॉमिक नंबर 2 है ना, इसका 10 है ना, 10, 18, 36 एंड इसका 54 एंड इसका आपका हो जाएगा 86 और इसका होता है 118। ये डब्बा अपने दिमाग में ऐसा फिट कर लो, ये डब्बा अपने दिमाग में ऐसा फिट कर लो कि रात को नींद में भी कोई जगह के पूछे तो इनके तो पीरियड नंबर और इनके एटॉमिक नंबर ऐसे याद होने चाहिए, एकदम कंठस्थ होने चाहिए, है ना, एकदम याद होने चाहिए। मतलब ये चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। पूरे पीरियोडिक टेबल में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत हेल्प करने वाला है आपकी ये चीज। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पर पता लगा मुझे इस पूरे क्वेश्चन में क्या सिखाना था, यही एक चीज सिखानी थी कि इनके पीरियड नंबर्स और इनके एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए। तो जिनोन जो है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि जिनोन हमारी फिफ्थ पीरियड की इनर्ट गैस है और हमको पता है कि पीरियड का आखिरी एलिमेंट इनर्ट गैस ही होता है। ये सारी इनर्ट गैस हैं, आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। अरे यार, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? थर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? ओके सर, रिपीट, रिपीट करें, रिपीट करते हैं कि इनर्ट गैस, सबसे आखिरी एलिमेंट इनर्ट गैस होता है किसी भी पीरियड का, किसी भी पीरियड का। सपोज यहां पर ये 7th पीरियड बोल देता तो हम ये लगा लेते, ये वाला। ठीक है, अगर ये सपोज 6th पीरियड बोल देता, यहां इस क्वेश्चन में 6th बोल देता तो हम रेड ऑन लगा देते। हाँ, ब्रोमीन डेफिनेटली इनर्ट गैस नहीं है तो फिर हम उसकी बात तो करेंगे नहीं, तो एक ऑप्शन तो हम सीधा काट देंगे, क्योंकि आखिरी एलिमेंट तो हर किसी भी पीरियड का इनर्ट गैस ही होता है ना बेटा, सिखाया हुआ है। आखिरी एलिमेंट, आखिरी एलिमेंट किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, ये ऐसे ही तो जा रहे हो आप, ये देखो, यहाँ देखो, किसी भी पीरियड में इधर से इधर आएगा, किसी भी पीरियड में आखिरी एलिमेंट आपको कौन सा मिलेगा? इनर्ट गैस मिलेगा। किसी भी पीरियड की शुरुआत एल्कली मेटल से होगी, एस ब्लॉक से, उसके बाद जो दूसरे नंबर का होगा वो यहां से होगा। हाँ, फर्स्ट पीरियड में जरूर देख लेना, वो इनर्ट गैस है। ये जो आपके ये जो बात लिखी हुई है ना, ये वाली, ये बात जरूर लिख देना। सेकंड एलिमेंट यहां पे लिख रहा हूं, फ्रॉम, अच्छा एक्सेप्ट हीलियम ही लिख देता हूं ना मैं, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि ये सेकंड पीरियड है, सॉरी ये फर्स्ट पीरियड है और फर्स्ट पीरियड का सेकंड एलिमेंट ही है ये, लेकिन ये एस ब्लॉक का नहीं है, मतलब जगह उसकी एस ब्लॉक की है, बट उस कंट्रोवर्सी में ना ही पढ़ो तो अच्छा है, छोड़ो, रहने ही दो, इसको हटा दो, है ना, कुछ क्यों टेंशन ले रहे हो, ऐसा कभी सवाल नहीं पूछेगा जिसका जवाब आज दिन तक किसी के पास नहीं है। आइए बेटा, अभी तक की चीज क्लियर है?
अच्छा सवाल, लगाओ दिमाग, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा सवाल, लगाओ। थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, है ना। स्पैमर्स आ रहे हैं सर, अरे आने दो बेटा, इनका भी आना तो बनता है, ये तुमसे ज्यादा आएंगे। ये फिर फोन करेंगे, फिर मैसेज करेंगे, सर मेरा 3 ड्रॉप हो गया है, अब क्या करूं। नंबर 280 आ रहे हैं, ये मेरा थर्ड ड्रॉप था। नीट में मेरे इस बार 280 मार्क्स बन रहे हैं। कोई बात नहीं, इनको करने दो, इनकी अपनी अलग जिंदगी है, हर किसी को अपने तरीके से जीने दिया करो। रोकना किसी को नहीं है बेटा, हमको हमारा काम करते जाना है। सराउंडिंग्स का असर जितना कम तुम पर होगा, उतनी कंसंट्रेशन पावर तुम्हारी ज्यादा होगी। तो तुम वो एक चीज बनो जिस पर सराउंडिंग्स का असर कम से कम हो, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। घर में लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, टीवी चल रही है, तुम्हारा दिमाग किताब में है ना, और वहीं रहना चाहिए। इस लेवल का कंसंट्रेशन अगर तुम ला सकते हो, हालांकि बहुत मुश्किल है, पर ला सकते हो, तो है मजा। ठीक है, तो है मजा। तो ये तो सबका अपना अपना काम है, करने दो यार, मजे। आप पढ़िए, ठीक है बेटा। यस, आंसर देखो बेटा, कह रहा है थर्ड पीरियड में, तो आंसर है इसका सेकंड, 0। एक्चुअली डी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ पीरियड। डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? फोर्थ पीरियड से। तो हमने जो कुछ देखा उसमें देखो कैसे अजीबो गरीब सवाल वो ठग सकता है आपको, कि डी ब्लॉक कहां से शुरू। अरे डी ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है? फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट आया है, स्कैंडियम। 21 atomic number is the first d block element. Scandium is the first d block element which is present in, which belongs to फोर्थ पीरियड, नॉट थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक है नहीं बेटा, थर्ड पीरियड में एस ब्लॉक है, बिल्कुल है। पी ब्लॉक है, हाँ है। डी ब्लॉक है नहीं, डी ब्लॉक है नहीं, तो क्या बोलेंगे? 0। क्या बोलेंगे? 0। ऐसे सवाल आते हैं, है ना। अच्छा सवाल था, है ना, अच्छा सवाल था। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, देखना है कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एस ब्लॉक, देखो आप खुद, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एस ब्लॉक, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एस ब्लॉक। यहां से एक जादू सिखाऊं, नई चीज सिखाऊं, टाइम तो कम है, लेकिन एक छोटी सी चीज सिखाऊं। कल हम फिर वहीं से शुरू कर लेंगे। इस सवाल से एक नई चीज सिखाता हूं। इस पीरियोडिक टेबल को देखकर मुझे बताओ कि फर्स्ट पीरियड में कौन सा ब्लॉक है? फर्स्ट पीरियड में आप पी ब्लॉक मत बोलना, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हीलियम को रखा हुआ जरूर पी ब्लॉक में है, लेकिन आप मान के चलिए अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन वो एस ब्लॉक का है ना। तो आप मुझे बताओ कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ कौन सा ब्लॉक आया? सिर्फ एस। फिर कह रहा हूं, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो कि ये हीलियम वहीं पर है, इसको सिर्फ रखा हुआ है क्योंकि इसने इनके बराबरी करी हुई है, इनके जैसी प्रॉपर्टी या इनके जैसा व्यवहार दर्शाता है, इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। तो सिर्फ कौन सा है? एस। फिर मेरा सवाल, सेकंड पीरियड में कौन से ब्लॉक है? सेकंड पीरियड में कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं? सेकंड पीरियड में कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं? तो आप बोलोगे कि सर पहले तो एस ब्लॉक है, उसके बाद पी ब्लॉक है। अरे वाह सर, समझ आ गया। तो एक चीज जो मैं अभी फिर से आपको बताता हूं, आइए इसको करते हैं कॉपी, क्योंकि हमको पड़ेगी जरूरत वहां पर, और हम एक नई चीज आपको यहां पे सिखाते हैं। अगला लेक्चर हम उसी चीज से आगे उठाएंगे, मजा आने वाला है आपको। आओ देखते हैं आपको यहां पर, इस चीज को हम इस तरह से देखते हैं। मैं एक चीज लिख देता हूं यहां पे, मैं ये लिख देता हूं कि n की वैल्यू यहां पर मैं 1 लिख देता हूं, 2 लिख देता हूं, 3 लिख देता हूं, 4, 5, 6
एंड 7। हमारे पास कितने पीरियड्स हैं बेटा? 7 पीरियड है। आपने कहा कि पहले पीरियड में सिर्फ एस आ रहा है। मैंने कहा ठीक है राजा, लिख दे। फिर आपने कहा कि दूसरे पीरियड में एस के साथ पी भी आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, लिख दे। फिर मैंने कहा कि थर्ड में क्या आ रहा है? थर्ड में एस आ रहा है। फिर सीधा क्या आ रहा है? उसमें भी सर पी आ रहा है। ओके ओके ओके, इसका मतलब है इसको भी पी लिख दे। यानी कि एस देन एसपी देन एसपी, एस एसपी एसपी हुआ। फोर्थ पीरियड में क्या आ रहा है? सर किसी भी पीरियड में पहले तो एस ही आएगा सर, क्योंकि हमको पता है सर कि लेफ्ट मोस्ट है ना, मोस्ट लेफ्ट पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज एस ब्लॉक। तो इसमें तो सर एस ही आएगा। छोड़ो सर, हम तो लिख ही नहीं रहे, हम तो सब में एस लिख रहे हैं। हमको पता है सबसे पहले किसी भी पीरियड की शुरुआत होगी तो एस ब्लॉक से ही होगी सर, तो सब में तो एस ही आएगा सर, पहले तो एस ही आएगा। लेकिन फोर्थ पीरियड में एस के बाद कहानी बदल गई। एस के बाद पहले डी में गया, फिर पी में गया। यानी कि अरे फोर्थ पीरियड के लिए मैं लिखूंगा एस डी और पी। फोर्थ पीरियड के लिए क्या लिखूंगा मैं बेटा? एस डी पी लिखूंगा। क्या फिफ्थ पीरियड के लिए भी सेम आएगा? है ना, जुगाड़ बता देता हूं कि उस एक को अकेला रहने दो, बाकी सबको डबल डबल कर दो, कॉपी कर देना। मतलब अगर एसपी लिखते हो तो एक बार और एसपी लिख देना अगले पे। अगर आप एसडीपी लिखते हो तो एक बार और एसडीपी लिख देना, है ना। क्यों? क्योंकि देखो फिफ्थ पीरियड, ये रहा फिफ्थ पीरियड। पहले कहां गया बेटा? एस में, उसके बाद कहां गया? डी में, उसके बाद कहां गया? पी में। यानी क्या बोलेंगे? पहले एस, फिर डी, फिर पी। यही हो गया। अब सिक्स्थ पीरियड में आओ, मजे की बात बताते हैं आपको। सिक्स्थ पीरियड में आइए आप, चलिए। सिक्स्थ पीरियड, पहले इन जनरल बात करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन एस में, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन फिर एफ में गए, इधर नीचे आ गए, और फिर इलेक्ट्रॉन डी में गए, और फिर पी में गए। इसका मतलब हुआ कि अब जो होने वाला है वो एक और नया स्टेप है कि एस एफ डी पी। फिर रिपीट कर दो, क्योंकि मैंने कहा एस एफ डी पी। ठीक है भाई। जादू क्या होने वाला है? जादू भी सिखाएंगे आपको, जादू भी आपको सिखाएंगे। इस जादू से आप ये सीख गए कि मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, इसमें फर्स्ट पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, क्या बताओगे? फर्स्ट पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। इसको, ये जुगाड़ है, इसको याद कर लीजिए। ये जुगाड़ आपके बहुत काम आने वाला है। ये आपको मैंने बेसिकली फील करवाया है। आप इस चीज को फील कर सकते हैं कि लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में एस ब्लॉक ही होता है, और राइट में सबसे पी ब्लॉक ही होता है। हमने पहले भी पढ़ा कि सबसे पहला एलिमेंट किसी भी पीरियड का एस ब्लॉक ही होता है, और सबसे आखिरी पी ब्लॉक ही होता है बेटा। तो याद करने का तरीका है एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी। कैसे याद करोगे? एक बार एस, एक बार एस, उसके बाद एसपी, एसपी 2 बार, एसडीपी, एसडीपी 2 बार, एसएफडीपी, एसएफडीपी 2 बार। एक बार फिर से जोर से चिल्लाओ, घर वाले एकदम से बोले क्या हो गया, सुबह डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ करके दिखाओ, जोर से घर में बोलो एक बार कि एस, एसपी, एसपी। उनको लगेगा एसपी साहब आ गए, नहीं, फिर एसडीपी बोल देना, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी। एक बार जोर से 2 बार इसको याद कर लो फटाफट, क्योंकि ये आपकी कितनी मदद करने वाला है, ये आप आज के लेक्चर में नहीं, कल के लेक्चर में सोचोगे कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है। आप सोच भी नहीं सकते कि इससे मैं आपको क्या क्या चीजें सिखाऊंगा। इससे मैं आपको 3 तरह के सवाल करना सिखाऊंगा, और तीसरा जो सवाल होगा वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। आप एटॉमिक नंबर देखकर किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हैं, बशर्ते वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत कहां है, क्योंकि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस तो बहुत कम है मेरी जान, है ना, बहुत कम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भरना भी हम इसी जुगाड़ से सीखेंगे। आज हम पहले टाइप का सवाल कर लेंगे, और आज हम पहले टाइप का सवाल वो ये कर लेंगे कि हम इस जुगाड़ से किसी पर्टिकुलर पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं पता कर लेंगे।
अब आओ मेरे साथ। एस का मतलब क्या होता है? एक डब्बा। पी का मतलब क्या होता है? 3 डब्बा। डी का मतलब क्या होता है? 5 डब्बा। एफ का मतलब क्या होता है? 7 डब्बा। 7 हो गए? हाँ, हो गए। यही होता है। ये एस, ये पी, ये डी, ये एफ। ठीक है बेटा। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1 और 2। एस में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। कितने आ सकते हैं? सिर्फ 2। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। और फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एस लिखा है, तो यहां पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 2। कितने हो जाएंगे? 2। फिर एस में कितने आ सकते हैं? 2। एस में कितने आ सकते हैं? 2। पी में कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। जादू हो रहा है बेटा, थोड़े ध्यान से देखना। जादू हो रहा है, जादू हो रहा है, देखना। ठीक है। पी में कितने आ सकते हैं? 6। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। यानी मैं 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भर सकता हूं, क्योंकि एस में 2 भर सकते हैं, और 6 इसमें भर सकता हूं। दोनों को मिला के कितना भर सकता हूं? अरे 8 भर सकता हूं। 8 एलिमेंट आएंगे इसमें। अरे कितने भर सकता हूं? 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भर सकते हो। अब देखो, अगेन अगेन अगेन, 2 इसमें, 6 इसमें, अगेन 8। 2 इसमें, 6 इसमें, 8 तक का हिसाब तो है। लेकिन डी में कितने भर सकते हो? डी में भर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डी में मैक्सिमम कितना भर सकते हो? 10। डी में कितना भर सकते हो? 10। यानी कि 8 तो थे ही बेटा, 8 तो थे ही, लेकिन 10 नए आ गए। बोलो क्या लिख दूं? 18। इसी तरह से अगर इन तीनों को मिला के 18 है, तो ये तो सेम ही है। यहां पे भी कितने हो जाएंगे? 18। कितने हो जाएंगे बेटा? 18। हुआ? हुआ जादू? हुआ? और बताते हैं। अब एस, डी और पी को मिलकर तो 18 हो ही रहे हैं। हमारे पास एस भी है, डी भी है, पी भी है। जो नई चीज है वो एफ है। वो नई चीज क्या है? एफ। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते। तो मतलब हमने जोड़ा 2 + 14 + 10 + 6 हो जाएंगे 32। कितने हो जाएंगे बेटा? 32। और इसमें भी कितने हो जाएंगे बेटा? 32। तो आपसे अगर पूछा जाए, आपसे अगर पूछा जाए, फॉर्मूला भी है वैसे, आप चाहो तो फॉर्मूला भी है वैसे। फॉर्मूला कैसा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे निकालते हैं, वो हम देख लेते हैं। इसमें फॉर्मूला भी हम लगा देते हैं। फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, आपको चाहिए तो मैं फॉर्मूला भी दे सकता हूं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको फॉर्मूला लगे फॉर्मूला लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एलिमेंट्स इन गिवन पीरियड, कोई भी पीरियड दिया हुआ होगा, एन पीरियड दिया हुआ होगा, तो इसमें पहला फॉर्मूला है इफ एन इज ऑड नंबर, एंड सेकंड वन इज इफ एन इज इवन नंबर। जब n ओड नंबर है तो n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, और जब वो इवन नंबर है तो n+2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज, जैसे मैं आपको बता दूं, फिफ्थ पीरियड है ना, जैसे n की वैल्यू अगर 5 है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो क्या हो जाएगा बेटा? 5+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना हो जाएगा ये? है ना, 36 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 डिवाइड बाई 2 कितने होंगे? 18। हमने पहले ही देख लिया कि फिफ्थ पीरियड में 18 ही आएंगे, हमने पहले ही देख लिया। अब आप चाहो तो फॉर्मूला यूज करो, और चाहो तो मैंने आपको इसको फील करवा दिया। एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, ये आप फॉर्मूला से भी ले सकते हैं, और ये आप फील करके भी निकाल सकते हैं। ये चीज मैंने इसलिए सिखाई कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपको एटॉमिक नंबर, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने तक ही सीमित नहीं है।
सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है ये, इसकी लिमिट यहीं तक नहीं है, ये और भी चीजें सिखा के जाएगा आपको। तो आप चाहो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आप बेटा फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, है ना। अब आपको यहां से एक नई चीज और बताता हूं, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए एस में ग्रुप 2 ही होते हैं। ये देखो 1 और 2। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? डी में 10 आ सकते हैं, इसीलिए डी में 10 ही ग्रुप बन सकते हैं। अरे भाई ये देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप है। कहां से कहां तक? 3 से लेके 12 तक 10 ही तो ग्रुप है। पी में कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो 6 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ग्रुप है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, 13 से 13 टू 18 ओनली 6 ग्रुप। आप बोलोगे सर एफ में 14 आ सकते हैं, 14 ग्रुप दिखाओ, नहीं, एफ को ग्रुप के हिसाब से अरेंज ही नहीं किया, सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट को थर्ड ग्रुप में डाल दिया, सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट को कहां डाल दिया? थर्ड ग्रुप में। तो ये बात एफ ब्लॉक पे अप्लाई मत कर देना, ये बात सिर्फ कहां सीखनी है? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। एस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही ग्रुप बन सकते हैं। अरे पॉसिबिलिटी एक होगी, पॉसिबिलिटी क्या होगी? 2 की, एक वो जिसमें एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो और एक वो जिसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे एलिमेंट ये हो गए ग्रुप फर्स्ट, ये हो गया ग्रुप सेकंड। पी में क्या लिख सकते हो आप? P1 से लेके P6 तक लिख सकते हो, तो 6 ही ग्रुप होंगे ना, P1 P2 P3 P4 P5 P6। हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, एक जस्ट बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं। आओ, बहुत कुछ होता है पहले दिन पीरियोडिक टेबल में बताने को, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा पहले ही कुछ बता दिया जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए मैं बहुत इत्मीनान से बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं। बहुत कुछ है मन में बोलने को, बहुत कुछ है सिखाने को, लेकिन आज नहीं, है ना। हम सीखेंगे, लेकिन उसका भी सही वक्त होगा, हम बिल्कुल सीखेंगे। चलिए अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एफ ब्लॉक, कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ब्लॉक कौन बताएगा? सबको बताने की जरूरत नहीं है, 28 हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं कि वैसे लिखा हुआ है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 51 टू 71 जो हैं वो होते हैं लेंथेनॉइड्स, और जो 90 से 103 होता है वो होते हैं एक्टिनॉइड्स। ये कितने होते हैं? 14। ये भी कितने होते हैं? 14। ये टोटल कितने होते हैं? 14। और ये भी कितने होते हैं? 14। तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 28 हो जाएंगे। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 28। आप बोलोगे बहुत सिंपल से सवाल है, ऐसे पूछे थे, ऐसे पूछ लेते हैं बेटा। नीट में आजकल ये स्तर है, ये लेवल है नीट का कि ये पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू एस ब्लॉक? कौन बताएगा? एस ब्लॉक हमेशा वो होता है जो एक पीरियड को शुरू करता है। दिमाग देखो, दिमाग लगाना बेटा। एस ब्लॉक का एलिमेंट क्या होता है? पीरियड को शुरू करता है, और उसमें भी एक तो वो होता है और एक उसका अगला होता है। तो जैसे मैं ये कहूं कि हमको किसी पीरियड की शुरुआत के 2 एलिमेंट निकालने हैं, वही एस ब्लॉक के होंगे, तो हम उस पीरियड के पहले वाले पीरियड का आखिरी एलिमेंट पता कर लें। जैसे अगर मुझे यहां पर के 2 नंबर निकालने हैं, तो मैं इससे पहले वाले पीरियड का लास्ट एलिमेंट निकाल लेता हूं। मान लीजिए मेरा 54 है, मान लीजिए मेरा क्या हो गया? 54 है, ठीक है। मतलब ये वाला कोई पीरियड है, ठीक है, और ये भी कोई पीरियड है, और मुझे पता है कि ये जो भी पीरियड है ये एस ब्लॉक से शुरू होगा, नया पीरियड। तो बेटा पहले वाला पीरियड तो इनर्ट गैस पे ही खत्म हुआ होगा। तो हमको करना क्या है कि अगर हमको इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर पता है, अगर हमको इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर पता है, तो किसी भी इनर्ट गैस के अगले 2 नंबर, मेरी बात वापस ध्यान से सुनना, किसी भी इनर्ट गैस के अगले 2 नंबर एस ब्लॉक ही होंगे। किसी भी इनर्ट गैस के अगले 2 नंबर एस ब्लॉक ही होंगे। जैसे ये 54 है, तो 55 और 56 एस ब्लॉक ही होगा। तो कौन कौन से एस ब्लॉक हो सकते हैं? एस ब्लॉक वो होता है जो इनर्ट गैस के अगले 2 एटॉमिक नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस पहले वाले पीरियड पे खत्म हो गई,
उसके बाद नया पीरियड एस ब्लॉक से, तो इसका मतलब है अगर वो 54 पे खत्म हुआ है तो नया 55 56, सपोज ये 36 पे खत्म हुआ है तो ये 37 38। तो कोई भी इनर्ट गैस का नंबर सोचो और उसके अगले दो एटॉमिक नंबर में से कोई एटॉमिक नंबर अगर आपको दिख रहा है तो बताइए। क्या इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर्स मैंने कहा था, याद कर लेना बेटा, है ना, बहुत काम का है। अगर आप देखोगे तो ये जो 55 नंबर है आपका, ये आपको पूरी पूरी तरह से ऐसे बता देगा कि देख भाई मैं एस ब्लॉक हूं, क्योंकि इनर्ट गैस के अगला इनर्ट गैस क्या है 54। क्या सर यहां 36 हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। अगर ये 36 हो सकता था तो ये 37 38 होता क्या? बिल्कुल होता। क्या ये 55 56 है क्या? बिल्कुल है। अगर यहां 36 है तो ये अगले दो होंगे, यहां 54 है तो अगले ये दो होंगे। तो इसका मतलब है अगले दो वाले नंबर सोच लो। किससे अगले सर? अरे भाई पहले वाले इनर्ट गैस के आगे के दो नंबर एस ब्लॉक के ही होते हैं। बात समझ आई? समझ में गए? गुड 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 गुड। हाँ, क्लास क्लास का टाइम हो गया है, ये मैं आपसे बेहतर जानता हूं, आप मुझे मत बताइएगा। इस बात से मुझे पर्टिकुलर इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि क्लास का टाइम हो गया, क्योंकि जो चीज पढ़ ली उसके क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लगाओगे या फोर्थ पीरियड का जुगाड़ देख लोगे? मेरे पास तो दोनों तरीके हैं। मेरे को पता है एसडीपी होता है, फोर्थ पीरियड का सीक्वेंस क्या होता है? एसडीपी, एस एसपी एसपी एसडीपी, और एसडीपी मिलकर कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और 18 के हिसाब से हम 18 एलिमेंट्स लिख सकते हैं डायरेक्ट। आप चाहो फॉर्मूला लगा सकते हो, 4+2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करके भी निकाल सकते हो, तब भी 18 ही आएगा। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। वैसे आ, वो जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो इस वाले क्वेश्चन के बाद होना चाहिए था वैसे। ठीक है, कोई बात नहीं, सबको पता ही है अब तो। कल के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? कल के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना सीखने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि हम इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। कहां पर? अभी देखा, एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी, हम इसको यूज कर चुके हैं और हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो निकाल चुके हैं। मतलब इस टेबल का एक यूज तो हम निकाल चुके हैं। कल वाले लेक्चर को हम इसी टेबल से शुरू करने वाले हैं। फिर से इसी टेबल से हमारा कल लेक्चर शुरू होगा। यहां से हम अगला लेक्चर शुरू करेंगे। कल वाला लेक्चर मतलब जो मंडे को है। उससे पहले आपको करना क्या है? जो कुछ आज पढ़ाया है ना, सबसे पहला काम आज आपको करना है, आपकी पीरियोडिक टेबल के निमोनिक्स याद करने हैं। कैसे कैसे उनको याद करते हैं, वो जो सारी ट्रिक्स हैं वो आपको याद करनी है। जो कुछ भी बेसिक बेसिक बातें मैंने आज के लेक्चर में पढ़ाई है, एक बार फिर से उनको रिवाइज करना है ना। कोशिश करना है कोई एटॉमिक नंबर अज्यूम करना है अपने दिमाग में और उसको फिंगर पे काउंट करते हुए उसका नाम सोचना है, लेकिन उससे पहले निमोनिक्स याद होने चाहिए। ये इस तरह की पकड़ अगर आप बना लोगे तो आप मंडे को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये वाली स्लाइड आज मैं नहीं देकर जा रहा हूं आपको, क्योंकि इस स्लाइड से हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर से। ठीक है बेटा, चलिए तो आज के लिए इतना ही। देखो मैं सब कुछ लिखा हुआ है अगली स्लाइड में। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, है ना। सारी चीजें सीखेंगे हम, ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे एंड देन हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं चीजों को। सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए होमवर्क आज है नहीं वरना दे देता मैं। ठीक है, तो होमवर्क की स्लाइड होनी चाहिए ऐसा हमको कहा जाता है, लेकिन आज है नहीं तो हम नील बटा सन्नाटा लिख देते हैं। ठीक है भाई, ताकि उनको भी तकलीफ ना हो। चलिए बेटा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत कम पढ़ाया है मैंने आज, मैं जानता हूं, है ना, बहुत कम पढ़ाया है। जितना मैं फर्स्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल में पढ़ाता हूं मैंने उससे भी कम पढ़ाया है। अगर आपको इस स्पीड से भी दिक्कत है हम और स्लो हो सकते हैं। अगर आपको मेरे इस पढ़ाने से भी प्रॉब्लम है मैं बदल सकता हूँ। पढ़ाने के मामले में मैं एकदम गिरगिट हूँ, नेचर के मामले में नहीं, है ना। नेचर के मामले में मेरा एक ही रंग है, लेकिन पढ़ाने के मामले में मेरे 100 रंग हैं। पढ़ाने के मामले में एक टीचर ऐसा हूं, मैं एक गिरगिट टीचर हूं। ठीक है ना, आपको जैसा चाहिए वैसे पढ़ाऊंगा। मुझे रंग बदलना बहुत अच्छे से आता है, सिखाने के रंग, है ना, नेचर में नहीं। नेचर में मैं बहुत सही हूं, मैं कोई रंग नहीं बदलता, जो बोलता हूं साफ बोलता हूं। और रही बात
मोटिवेशन की तो टाइम टू टाइम देते रहेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और मजे से पढ़िए, खुश रह के पढ़िए, क्योंकि परेशान होने से तो कुछ हासिल होगा नहीं, है ना, उल्टा अपने कैसे कहने की मेंटल हेल्थ को खराब करोगे। इसीलिए इतना लोड नहीं लेना है बेटा, खुश रहना है, पढ़ना है और मस्ती से सारे काम करने हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।